एक सबसे बड़े कल्टीवेशन परिवार के इकलौते वारिस के रूप में इस दुनिया में आने के बाद भी तुमने भिखारियों के बीच 20 साल तक सूखी रोटियां चबाई हैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हें अपने माता पिता, जो कि महान 7 राजाओं में से थे, का इंतजार खत्म हुआ। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि उन्होंने छुप छुप कर अपने दूसरे बेटे को पहले ही सबसे ताकतवर बना दिया है। तुम्हें घर वापस लाने के बावजूद भी उन्होंने कभी दुनिया के सामने तुम्हारी असली पहचान नहीं बताई। उन्हें तुम्हारे इस सड़क छाप रहन सहन से नफरत थी, जो दिन भर बस नाच गाना देखने और आवारागर्दी में लगा रहता था। वो खुलेआम कहते थे कि तुम अपने छोटे भाई के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। इस वक्त वांग परिवार के बड़े से हॉल में अपने उस छोटे भाई को देखते हुए, जिसे माता पिता ने हमेशा अपने साथ रखा और दुनिया भर की दौलत लुटाकर एक महान जीनियस बना दिया, तुम हंस पड़े। तुम्हें अचानक लगा कि इन 20 सालों में तुमने जो भी दर्द सहा है वो बस एक बहुत बड़ा मजाक था। तुम्हारे पिता वांग युआन ने गुस्से में चाय का प्याला जोर से जमीन पर पटक दिया और तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाए, हरामजादे, हंस क्यों रहे हो? घुटनों के बल बैठ जाओ। हमारे वांग परिवार में पीढ़ियों से महान वीर पैदा हुए हैं। पता नहीं तुम जैसा आवारा और निकम्मा इस खानदान में कैसे पैदा हो गया। एकदम सड़क छाप घटिया कोठों पर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने वांग परिवार की नाक कटवा दी है। ये सुनते ही तुम्हारे अंदर गुस्से का एक भयंकर ज्वालामुखी फट पड़ा। जब आप लोगों ने मुझे अनाथों की तरह छोड़ दिया था, तब तो कुछ नहीं कहा और नाम दे दिया कि ये मेरी भलाई के लिए था। लेकिन क्या इन 20 सालों में आप एक बार भी मुझसे मिलने आए और अब मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? क्या मजाक है? जैसे ही तुम गुस्से में आगे बढ़कर अपनी जान दांव पर लगाकर इस जिंदगी का खेल खत्म करने ही वाले थे, तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट अपने परिवार से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब होस्ट के लिए अल्टीमेट डेमन गॉड लाइफ सिस्टम अनलॉक किया जा रहा है। इनाम के तौर पर ब्लडथर्स्टी डेमन गॉड टैलेंट दिया जा रहा है। तुम्हारे दिल की धड़कनें पहले तो तेज हुई और फिर एक खूंखार खुशी से भर गई। सिस्टम, आखिरकार तुम आ ही गए। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो मैं घुट घुट कर ही मर जाता। जैसे ही तुम ये चेक करने वाले थे कि ये अल्टीमेट डेमन गॉड लाइफ आखिर है क्या, तुम्हारे कानों में फिर से वांग युआन की तेज धार गूंजी, कमीने, अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो? मैं तुम्हें सजा देता हूँ। जाओ और पूर्वजों के मंदिर में 1 महीने तक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहो। जब तक आके ठिकाने ना आ जाए बाहर मत निकलना। ये सुनकर तुमने आखिरकार अपना ध्यान भटकाया और सिर उठाकर वांग युआन की तरफ देखा। तुम्हारी आंखों में एक खौफनाक ठंडक थी। आप मुझसे क्या सोचने के लिए कह रहे हैं? क्या इस दुनिया में कोई भी यह जानता है कि मैं आप लोगों का बेटा हूँ? जब से आप वापस आए हैं, क्या आपने कभी बाहर वालों के सामने मुझे अपना बेटा माना है? और फिर भी कहते हो कि आपकी कोई मजबूरी थी, लेकिन उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखा। दुनिया भर की सारी दौलत और ताकत उसके कदमों में रख दी। 20 सालों तक उसे पलकों पर बिठाकर रखा। तुम्हारे इन तीखे सवालों ने वांग युआन की बोलती बंद कर दी। वांग युआन गुस्से से थर थर कांप रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करोगे, और उसे ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने ही सगे भाई से जलते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास वो सब है जो तुम्हारे पास नहीं है। और इसी जलन में तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। वांग युआन का खून खौल उठा। हरामजादे, ये तुम्हारी इस नीच हरकत का कोई बहाना नहीं है। अगर हमने उस समय जाकर उस महायुद्ध को ना रोका होता तो दुनिया कब की शमशान बन चुकी होती। मैंने, वांग युआन ने अपनी पूरी जिंदगी शान और इज्जत से जी है। पता नहीं तुम जैसा स्वार्थी और मतलबी कीड़ा कैसे मेरे घर पैदा हो गया। ये सुनकर तुम जोर से हंस पड़े। वाह वाह, बहुत खूब, आप महान हैं, आप सबसे बड़े हैं। तुमने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। ये झूठा इल्जाम मुझ पर लगाना एकदम बेवकूफी है। अगर मैं सच में स्वार्थी होता तो जब आप लोग पहली बार मुझे लेने आए थे तो मैं खुशी के मारे रात रात भर जागता क्यों? लेकिन उन्होंने तुम्हारा वो प्यार कभी नहीं देखा। उन्हें तो बस तुम्हारी आवारागर्दी दिखी, तुम्हारा वो खाली बैठना दिखा, और उन्हें तुम्हारी वो सोची समझी जलन दिखी। तुम्हारे अंदर इस बात का गुस्सा था ही नहीं कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था, बल्कि तुम्हें उनके वापस आने के बाद इस 1 महीने में मिले उस तिरस्कार और अनदेखी से नफरत थी। ऐसे माँ बाप का ना होना ही बेहतर है। और ठीक उसी वक्त अब तक खामोश खड़ी किनवान आखिरकार बोल पड़ी। ये सच है कि हम तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, लेकिन तुम्हें भी अपने पिता से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ निराशा थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेटे को उसने 10 महीने अपनी कोख में रखा वह ऐसा निकलेगा। उसके दिल में उसका छोटा बेटा तो एक बेजोड़ जीनियस है, उत्तरी सागर का पवित्र पुत्र, और तुम एक ऐसे सड़क छाप गुंडे हो जिससे हर कोई नफरत करता है। ये तो बिल्कुल 2 अलग अलग दुनिया है। छिनवान ने अपना धैर्य बनाए रखते हुए बड़े प्यार से समझाया। बेटा, अपने पिताजी से माफी मांग लो तो ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। इसके बाद माँ तुम्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन साधन लाकर देगी। तुम्हारी सारी तकलीफों की भरपाई कर दूंगी। लेकिन उसकी ये बातें सुनकर तुम्हें ये सब बहुत बड़ा मजाक लगा। इतने लंबे समय तक अपने अंदर दबाए रखने के बाद तुम अचानक जोर जोर से हंस पड़े।
तुम्हारी उस हंसी से पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। वांग युआन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कड़क आवाज में डांटा, हंस क्यों रहे हो? जरा अपनी हालत तो देखो, पूरा का पूरा सड़क छाप गुंडा, और तुम अपने छोटे भाई से मुकाबला करना चाहते हो? तुम्हारी कौन सी बात उसके बराबर है? तुमने एक दर्द भरी और फीकी मुस्कान के साथ पास खड़े वांग यांग की तरफ देखा। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं किसी भी चीज में उसके जैसा नहीं हूँ। वो तो बहुत अनमोल है ना, बचपन से ही उसे कभी खाने या कपड़ों की कमी नहीं हुई। बड़े बड़े गुरुओं ने उसे सिखाया है, जादुई और कीमती खजाने उसे जितने चाहिए थे सब मिले। उसे तो कभी इस बात की चिंता ही नहीं करनी पड़ी कि कल क्या खाना है। घर से निकलता है तो 7-8 बॉडीगार्ड साथ होते हैं, भला कौन उसे परेशान करने की हिम्मत करेगा? तुम्हारी बातों का लहजा अचानक बदला और आंखों में बर्फ सी ठंडक आ गई। जब तुम्हारा बेटा इतना ही महान है तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी कट रही थी, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? ये बात सुनते ही वांग युआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बदतमीज, अपने ही माता पिता से इस तरह बदसलूकी करना तुम्हें किसने सिखाया है? तुमने एक चुभने वाली मुस्कान दी। अरे मैं कहाँ आप लोगों का बेटा कहलाने के लायक हूँ? मैं तो बस एक मामूली सड़क छाप गुंडा हूँ। आप लोगों की इस ऊंची हैसियत तक पहुँचना मेरे बस की बात नहीं। पल भर में पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। वांग युआन गुस्से से हौंफने लगा और छिनवान का चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ गया, जैसे मानो आसमान ही टूट पड़ा हो। लेकिन ठीक उसी वक्त वांग यांग, जो अब तक खामोश था, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया और जान से मार देने वाली एक भयानक नजर तुम्हारे ऊपर टिक गई। कमीने, पिताजी से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? घुटनों पर बैठ जा। उसकी उन घमंडी नजरों को देखकर तुमने ताना मारते हुए एक मुस्कान दी। घुटनों पर बैठ जाऊं? कितनी मजाकिया बात है। जरा इस मतलबी परिवार को तो देखो। माँ बाप प्यार नहीं करते, छोटा भाई इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि नौकर भी मुझे कितनी हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। और सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को घुटनों पर बैठने के लिए कह रहा है। तुम जोर से हंस पड़े। तेरी औकात ही क्या है बे? मैं कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हूँ तो तेरा बड़ा भाई ही। क्या तेरे खानदान के संस्कार तुझे अपने बड़े भाई से ऐसे ही बात करना सिखाते हैं? ये बात सुनते ही वांग यांग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम बड़े भाई होने का रुतबा दिखाकर उसे नीचा दिखाओगे, लेकिन अपने माता पिता के सामने वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। तुम्हारी बातों ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। उसके उड़े हुए चेहरे को देखकर तुमने उसके जले पर और नमक छिड़का। तुझे तो बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया, तुझे मुझे उपदेश देने का हक किसने दिया? तू आज जिस मुकाम पर है ना, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि माता पिता ने तुझ पर मेहरबानी की है। कहीं तू सच में तो ये नहीं मान बैठा कि तू बहुत महान है? ये बात किसी तेज तलवार की तरह वांग यांग के गुरूर के आर पार हो गई, जिसने उसकी 18 साल की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तेरी तो मौत आई है। वांग यांग आग बबूला हो उठा और खून उसके सिर पर सवार हो गया। वो पूरी तरह बौखला गया था और तुम यही तो देखना चाहते थे। पलक झपकते ही वांग यांग ने अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार वार किया, जो सीधे तुम्हारी छाती पर आकर लगा। उस खौफनाक झटके ने तुम्हें हवा में दूर उछाल दिया। एक भयानक दर्द उठा, तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर का एक एक अंग चकनाचूर हो गया हो। यांग बेटा रुक जाओ। छिनवान डर के मारे जोर से चीख पड़ी। वह घबराकर रोकने के लिए आगे आई। उसने जैसे ही तुम्हें सहारा देना चाहा, लेकिन उसने देखा कि तुम लड़खड़ाते हुए खुद ही अपने पैरों पर खड़े हो गए। याओ एर, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे चेहरे पर दर्द देखकर छिनवान के सीने में एक टीस सी उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम्हारी उन ठंडी और बेरुखी भरी आंखों पर पड़ी, उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो निगाहें ऐसी थी जैसे तुम किसी अजनबी को देख रहे हो। तुमने अपना सीना पकड़ रखा था और तुम्हारा चेहरा पीला पड़ चुका था। ये सच था कि तुम उससे जीत नहीं सकते थे। आखिर वो आसमान से उतरा कोई फरिश्ता जो ठहरा, और तुम तो बस एक सड़क छाप गुंडे थे। लेकिन उसके उस जोरदार वार को किसी तरह झेलने के बाद तुम्हें अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाले राज का पता चला। खून की उल्टी करने के बाद जैसे ही तुम्हें खून की महक महसूस हुई, तुम्हारे शरीर के अंदर की ताकत बेकाबू होकर उबलने लगी। क्या यही वो खूंखार शैतानी वरदान था? खून की इस प्यास ने पल भर में ही तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। लेकिन अगर ये ताकत 100 गुना भी बढ़ जाती, तब भी तुम इस वक्त वांग यांग के सामने टिक नहीं सकते थे। तुमने अपने उबलते हुए गुस्से को दबाया, मुंह से बहते खून को पोंछा और मुस्कुराते हुए उन तीनों की तरफ देखने लगे। तो यही है वो लाडला बेटा जिसे आप लोगों ने बड़े नाजों से पाला है। सच में मुझ जैसे सड़क छाप गुंडे से तो ये कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुमने एक दर्द भरी हंसी हंसी। तुम्हारा एक एक लफ्ज उनके सीने को चीर रहा था। अब तो आप लोग चैन की सांस ले सकते हैं। आपका ये लाडला अब जब चाहे मेरी धज्जियां उड़ा सकता है, यहाँ तक कि एक ही वार में मेरी जान भी ले सकता है। जैसे ही तुमने ये कहा, पूरे कमरे में शमशान जैसी शांति छा गई। नहीं याओ एर, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। छिनवान बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। वांग यांग ने अभी जो बेरहमी से वार किया था, वो अचानक उठाया गया कदम किसी से झूठ नहीं बोल सकता था। उसने अपने दिल में तुम्हें कभी अपना भाई माना ही नहीं था, पर तभी तुमने कड़कती आवाज में उसे बीच में ही टोक दिया। बस बहुत हो गया ये नाटक। जब से मैंने इस घर की चौखट पर कदम रखा है, आप लोगों ने हमेशा मुझे दिल से नीचा ही दिखाया है। अब ये महान और ममतामयी माँ बनने का ढोंग किसके सामने कर रही हो? नालायक कहीं के। वांग युआन गुस्से से आग बबूला हो उठा, पर तुमने सीधा उसकी तरफ उंगली उठाई और दहाड़े, अगर इतनी ही मिर्ची लग रही है तो मार डालो मुझे अभी। वैसे भी मैं आपका क्या ही बिगाड़ लूंगा, लेकिन मेरे सामने ये खानदान के मुखिया होने का रौब झाड़ना बंद करो। क्या आप लोग माँ बाप कहलाने के लायक भी हो? क्या एक दिन के लिए भी अपना कोई फर्ज निभाया है आपने? तुम्हारी आवाज पूरे हॉल की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। मुझे यहाँ आए पूरा 1 महीना हो गया, और इस 1 महीने में तानों, नफरत और गालियों के सिवा क्या मैंने आपके मुंह से प्यार का एक भी लफ्ज सुना? आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं बाहर किन हालतों में रहा। एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा बर्ताव क्यों करता हूँ। आप लोगों के दिमाग में बस यही भरा है कि आपका बेटा उसके जैसा ही होना चाहिए, मेरे जैसे किसी निकम्मे और कचरे की तरह नहीं। इन कड़वे तीरों ने वांग युआन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल कर दिया। उसका खून खौलने लगा। पूरे हॉल में शमशान जैसी खामोशी छाई थी। सारे नौकर डर के मारे थर थर कांप रहे थे। छिनवान का चेहरा तो मानो पीला ही पड़ गया था। उसके मुंह से जवाब का एक लफ्ज तक नहीं निकल पा रहा था। काफी देर तक उस हॉल में एक खौफनाक और अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। तुमने अपने बेतहाशा दर्द को दबाया और फिर से एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए कहा, क्या हुआ? अचानक सांप सूंघ गया क्या? क्या हुआ? तुम्हारे इस झूठे और खोखले मुखौटे के उतर जाने से जुबान बंद हो गई? तो फिर ठीक है, तुम लोग मजे से अपना हंसता खेलता परिवार मनाओ। मुझे अब तुम्हारी इस नौटंकी का हिस्सा नहीं बनना। इन 20 सालों में मैंने आपका रत्ती भर भी एहसान नहीं लिया है, इसलिए मेरे दिल में कोई बोझ या पछतावा नहीं है। इतना कहने के बाद तुमने एक गहरी सांस ली और दिल के किसी कोने में बची खुची मोहब्बत की आखिरी डोर को भी हमेशा के लिए काट फेंका। आज और अभी से मेरा तुम्हारे इस वांग खानदान से कोई नाता नहीं रहा। आज से हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं और मरते दम तक हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं होगा। तुमने बड़ी बेरुखी से ये ऐलान कर दिया। तुम्हारा कहा एक एक लफ्ज उनके सीने पर हथौड़े की तरह बज रहा था। अभी अभी मुझ पर जो वार हुआ है ना, उसे मेरा आप लोगों को चुकाया हुआ कर्ज समझ लेना। ये कहकर तुम बिना किसी अफसोस और बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिए। लेकिन दूसरी तरफ छिनवान की तो मानो जान ही निकल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बात इस कदर बिगड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने तुम्हें रोकना चाहा, वांग युआन का शांत हो चुका गुस्सा फिर से भड़क उठा। उसने जोर से मेज पर हाथ पटका और तुम पर चिल्लाया, बस इतनी सी बात के लिए तू हमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है? ठीक है, जाने दो इसे। मैं भी तो देखूं कि हमारे साई के बिना तू कहाँ तक जा पाता है। अगर तेरे अंदर जरा सी भी गैरत है तो अब जिंदगी भर लौटकर मत आना। तुम्हें ये सब सुनकर बस हंसी आ रही थी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी अपना ठिकाना बन सकता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे वांग परिवार की चौखट पर मरने नहीं आऊंगा और न ही किसी से कहूंगा कि मैं तुम जैसे वांग युआन का बेटा हूँ, ताकि तुम्हारे महान नाम पर कोई कीचड़ ना उछले। इतना कहकर तुमने मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से चल दिए। लेकिन जैसे ही तुम दरवाजे तक पहुंचे, सामने से कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। 2 बुजुर्ग और उनके साथ एक बेहद खूबसूरत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी दिखने वाली लड़की थी। रास्ते से हटो, उस लड़की की ठंडी और रुखी आवाज गूंजी। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए नफरत साफ झलक रही थी। तुमने एक लंबी सांस ली। इस पल तुम्हारे अंदर का गुस्सा फूट पड़ने को था, लेकिन तुमने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बातों को काबू में रखा, क्योंकि इस वक्त तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तुम इस लड़की को अच्छे से जानते थे। ये लिंगतियान शहर के एक रसूखदार परिवार की लाडली लियान यू थी। इसके अलावा वो बुलाओ पर्वत की पवित्र देवी और इस पूरे साम्राज्य की सबसे होनहार और मशहूर लड़की थी। उसे और वांग यांग को सबसे बेहतरीन जोड़ी माना जाता था, जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। लोगों की नजरों में वो एक आदर्श जोड़ी थे, लेकिन सच तो ये था कि उसकी सगाई तुम्हारे साथ हुई थी। ये रिश्ता तब तय हुआ था जब तुम दोनों पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हारे परिवारों ने ये सगाई पक्की की थी। तुमने उस घमंडी लड़की को बड़ी ठंडी नजरों से देखा। पिछले 1 महीने से उसके ताने और नफरत को याद करके तुम्हें अब उससे बस घिन आ रही थी। आई बड़ी महान बनने वाली, तुमने ताना मारते हुए कहा और किनारे हट गए। तुम बस जल्द से जल्द इस घटिया जगह से निकलना चाहते थे। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लियान यू अंदर से थोड़ा घबरा गई। पहले वो चाहे तुम्हें कितना भी बुरा भला क्यों न कह ले, तुम हमेशा एक वफादार कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़े रहते थे। पर आज इसे क्या हो गया था? तभी वांग यांग चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान लिए वहां आ गया। तुम यहाँ कैसे आ गई? तब लियान यू का ध्यान टूटा और उसने उलझन में पूछा, तुम्हारे भाई को क्या हो गया है? इस पर वांग यांग ने चिढ़ते हुए कहा, उसका नाम मत लो। इस कमीने ने अपने ही माँ बाप की बेइज्जती की है, और तो और वो हमसे सारे रिश्ते भी तोड़ना चाहता है।
एक ना एक दिन मैं इसे अच्छा मजा चखाऊंगा। ये कहते हुए वांग यांग की आंखों में एक खौफनाक और जानलेवा चमक आ गई, जिसे वो छुपा नहीं पाया। ये सुनकर लियान यू एकदम सुन्न रह गई। वहीं उसके साथ खड़े दोनों बुजुर्ग मन ही मन बहुत खुश हुए। रिश्ते तोड़ लिए तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी लाडली और वांग याओ की सगाई अब टूट गई है? लेकिन जब वो मन ही मन खुश हो रहे थे तभी एक आवाज गूंजी, नालायक कहीं का। वांग युआन की गुस्से से भरी दहाड़ से पूरा कमरा गूंज उठा। उसे धक्के मारकर निकालो यहाँ से, मेरी नजरों से दूर ले जाओ इसे। समझ लो कि मैंने कभी ऐसे बेटे को जन्म ही नहीं दिया था। तुम्हारे वहां से जाने के बाद उसका गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। वहां मौजूद हर कोई खौफ में था, किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। अपना पूरा गुस्सा निकालने के बाद वांग युआन थोड़ा शांत हुआ, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक अच्छा खासा बच्चा आज इतना बिगड़ कैसे गया? क्या मेरा उसे सख्ती से पालने का तरीका वाकई गलत था? नहीं, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? वो नालायक ही मतलबी है। पता नहीं कैसे मेरे घर में ऐसा घटिया इंसान पैदा हो गया। इसके बाद वो फिर से जोर से चिल्लाया, वांग शुवान, जा और उसका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दे, और आज के बाद उसे इस वांग परिवार की चौखट पर कदम भी मत रखने देना। ये सब सुनकर मुनीम वांग शुआन थोड़ा ठिठका, कुछ कहना चाहता था पर चुप रह गया। ये देख वांग युआन ने आंखें तररी, क्या तुम अभी भी उस नालायक की तरफदारी करना चाहते हो? ये सुनते ही वांग शुआन डर के मारे तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। नहीं हुजूर, बात यह है कि हवेली में बड़े बेटे के लिए कोई कमरा ही नहीं है। पलक झपकते ही पूरे हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। छिनवान ने तो अचरज में पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। ये कैसे हो सकता है? वो तो उसका अपना बेटा है, अपने ही घर में उसका कोई कमरा कैसे नहीं हो सकता? वांग युआन की त्योरियां भी चट गई। उसे तो इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसे घर लौटे 1 महीना हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका कोई कमरा न हो? क्या वो घर में नहीं रहता? तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि पिछले 1 महीने से वो बिना नागा किए हर रोज सुबह आकर मेरा आशीर्वाद लेता है? कहीं तुमने उससे कोई घूस तो नहीं ले ली जो अब उसे बचाने के बहाने ढूंढ रहे हो? वांग शुआन के माथे से पसीना बहने लगा और उसने घबराते हुए सफाई दी, हुजूर, मेरा एक लफ्ज सच है। उसे डर था कि वांग युआन उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने तुरंत आगे कहा, क्या आप भूल गए? आपने ही तो कहा था कि बड़े बेटे के जिद्दी रवैये को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। पिछले 1 महीने से बड़े बेटे लगातार पवित्र भूमि और हवेली के बीच ही चक्कर काट रहे हैं। कई बार तो पौ फटने से पहले ही वो घर के दरवाजे पर आ जाते हैं और रात गहराने के बाद अकेले ही वापस पवित्र भूमि लौट जाते हैं। ये सुनते ही वांग युआन सन रह गया। उसे याद आ गया, उसने वाकई ऐसा कहा था, लेकिन काम में इतना उलझा रहा कि वो इस बात को पूरी तरह भूल ही गया था। उस पल पूरे हॉल में सुई पटक सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस खानदान के इकलौते वारिस का अपने ही घर में एक कमरा तक नहीं है। उस वक्त वांग युआन हो या छिनवान या फिर लियान यू, हर कोई स्तब्ध था। लियान यू तो अंदर तक दहल गई। उसे पता था कि घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिर तुम भी तो इसी परिवार का एक हिस्सा हो। फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ सिर छिपाने की कोई जगह नहीं है। इस पल उसके दिल में एक अजीब सी चुभन और खालीपन भर गया। तभी अचानक उसे याद आया कि जब तुम घर छोड़कर जा रहे थे तो तुम्हारी आंखों में कितनी नफरत और बेरुखी थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका अपना बर्ताव भी तो बिल्कुल इन्हीं लोगों जैसा ही था, और तुम्हारी माँ छिनवान के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि तुम उनसे दिन ब दिन इतने दूर क्यों होते गए। सच तो ये था कि शुरू से ही उन्होंने कभी तुम्हें दिल से अपनाया ही नहीं था। अगले ही पल छिनवान ने अपने आंसू रोकते हुए गुस्से से मुनीम से पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वांग शुआन इस सवाल से और भी घबरा गया। उसके पसीने छूट रहे थे। मालकिन, ये हुजूर का आदेश था, हम बस इतना ही कर सकते थे कि चुपचाप बड़े बेटे की हिफाजत करें। ये सुनते ही छिनवान ने अपने आंसू पी लिए और बेहद सर्द निगाहों से वांग युआन की तरफ देखा। वांग युआन, क्या तुम ऐसे निभाते हो एक पिता का फर्ज? या सच कहूँ तो तुम्हारी नजरों में याओ कभी तुम्हारा बेटा था ही नहीं। वांग युआन अंदर से शर्मिंदा हो गया और बात टालते हुए बोला, मालकिन। पर छिनवान ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सालों पहले जब तुमने याओ को लिंगतेन शहर में छोड़ने की बात कही थी, मैं तब भी खिलाफ थी, पर तुम अपनी ही जिद पर अड़े रहे। और तुमने क्या कहा था कि वांग खानदान के लड़के अगर मुश्किलें नहीं झेल सकते तो उनकी रगों में वांग परिवार का खून बहने का कोई हक नहीं। मैंने ही तुम्हारी बकवास पर यकीन किया था और इसी वजह से मेरा बच्चा पूरे 20 साल तक दर दर की ठोकरें खाता रहा। पिछले 1 महीने से क्या उसने तुम्हारा दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश नहीं की? ये तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारा जुल्म ही है, इसने उसे हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। छिनवान के एक लफ्ज ने वांग युआन का चेहरा शर्म से लाल कर दिया। फिर छिनवान ने बात बदलते हुए एक दर्द भरी हंसी हंसी, मेरी भी गलती है, मुझे तो 1 महीने तक कुछ पता ही नहीं चला।
वो घर पर नहीं रह रहा था और वो सिर्फ परिवार के कामों में उलझी रही और तुम्हें अनदेखा कर दिया। वो हमेशा कहती थी कि दोनों उसके लिए बराबर हैं, लेकिन छोटे बेटे के लिए वो कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, समय निकाल ही लेती थी, जबकि तुम्हारी बातों को हमेशा नजरअंदाज किया गया। इस पल चिन वान को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ और वांग युआन अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर घबरा गया और जल्दी से उसे शांत करने के लिए आगे बढ़ा। प्रिय, यह मेरी गलती है, तुम खुद को दोष मत दो। वो लड़का 1 महीने तक सब कुछ सहता रहा, लेकिन एक शब्द नहीं कहा। अगर वो खुद आकर बताता तो क्या मैं उसके साथ बुरा सुलूक करता? लेकिन चिन वान की आंखों में नफरत छा गई और उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। वांग युआन, बात यहाँ तक पहुँच गई है और तुम अब भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। याओएर की आज जो हालत है, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। उसने बिल्कुल सही कहा था, तुम पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चिन वान ने बेहद ठंडे और कठोर स्वर में आगे कहा, जाओ और अपने आप को एक महान नायक समझो। मैं भी जा रही हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये कहते ही वो खूबसूरत सफेद परछाई एक तेज रोशनी में बदलकर पलक झपकते ही गायब हो गई। वांग युआन पूरी तरह से घबरा गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात इतना बड़ा रूप ले लेगी। बस एक ही दिन में उसने अपने बेटे और पत्नी दोनों को खो दिया था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और अचानक से बहुत बूढ़ा लगने लगा था। वह हताश होकर सीढ़ियों पर बैठ गया और ठीक उसी समय अब तक चुप खड़ा वांग यांग आखिरकार बोल पड़ा, पिताजी, मैं जाकर माँ को समझाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। उसने इस पूरे तमाशे को अपनी आंखों से देखा था और उसके दिल में नफरत की आग भड़क रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कमबख्त वांग याओ। अगर तुम नहीं होते तो माँ बाप एक दूसरे के दुश्मन कैसे बनते? घर में इतनी सारी मुसीबतें कैसे आती? जब से तुम वापस आए हो, इस घर को एक पल का भी चैन नहीं मिला। जब वांग युआन ने सिर उठाकर अपने चहेते छोटे बेटे वांग यांग की ओर देखा तो उसके दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। ये बेटा हमेशा कितना समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाला रहा है। लेकिन वांग युआन अपने दिल में अच्छी तरह जानता था, चाहे वो अपनी पत्नी को मना कर वापस ले आए, फिर भी यह समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि जब तक तुम वापस नहीं आते चिन वान उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन क्या सच में उसे अपना सिर झुकाना होगा और अपने ही बेटे के सामने अपनी गलती माननी होगी? वांग युआन ऐसा हरगिज नहीं कर सकता था। उसने पूरी जिंदगी बड़े गुरूर और शान से जी थी। चिन वान को छोड़कर कोई और उसका सिर नहीं झुका सकता था, और यहाँ तो बात उसके अपने बेटे की थी। भला कोई बाप अपने बेटे से माफी कैसे मांग सकता है? वांग युआन ने एक लंबी आह भरी। हार का एक गहरा एहसास उसके दिल में छा गया। वह अपनी सुध बुद्ध खोकर बेबसी से मुस्कुराया, रहने दो, तुम्हारी माँ को कुछ दिन अकेले रहने दो। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं खुद जाकर उसे वापस ले आऊंगा। और फिर अचानक उसने अपनी बात बदली और वांग यांग की ओर देखकर कहा, यांगेर, 3000 राज्यों की प्रतिभा प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। तुम्हें इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। घर की बातों की चिंता तुम मत करो, कल ही तुम अमर पर्वत लौट जाना। ये कहकर वांग युआन ने एक फीकी मुस्कान दी और चुपचाप पीछे के हॉल की तरफ चल दिया। उसकी पीठ बहुत उदास और अकेली लग रही थी। अब उसमें उस अजय राजा वाली कोई बात ही नहीं बची थी। अपने पिता को इस तरह जाते देख वांग यांग ने खामोशी से अपनी मुठियां कस ली। उसकी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। वांग याओ, तुम बहुत बड़े कमीने हो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। और ठीक उसी वक्त लियान परिवार के एल्डर ने घबराते हुए अपने बगल में खड़ी मिस लियान यू को समझाया, महाराज अभी भी बहुत गुस्से में हैं, हमें भी अब वापस लौट चलना चाहिए। लियान यू ने टूटे हुए मन से सिर हिलाया, अंकल शू, आप ही बताइए, क्या मैंने पहले उनके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया था? लियान यू खुद से सवाल कर रही थी। तुम्हारे साथ किए गए अपने पुराने बर्ताव को याद करके उसका मन बहुत ही अजीब सी कश्मकश में उलझ गया था। और ठीक उसी वक्त वांग परिवार को छोड़ने के बाद तुम बिना किसी मंजिल के लिंगतियान शहर की सड़कों पर बस यूं ही भटक रहे थे। इस शहर को देखते हुए जहां तुमने 20 साल गुजारे थे, आज तुम्हारे दिल में एक अजीब सा परायापन महसूस हो रहा था। तुमने एक लंबी सांस ली, जैसे तुमने अपने अतीत को पूरी तरह से आजाद कर दिया हो। तुम्हारे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और तुमने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, 20 सालों तक झुकी हुई ये कमर, अब इसे सीधा करने का वक्त आ गया है। मन शांत होने के बाद तुमने तेजी से अपने मौजूदा हालात के बारे में सोचना शुरू किया। अब जब तुमने वांग परिवार को छोड़ ही दिया था तो तुम्हारे पास जाने के लिए उस टूटे फूटे आंगन के अलावा सिर्फ एक ही जगह बची थी, और वो थी बुतियान की पवित्र भूमि। लेकिन बुतियान की पवित्र भूमि भी लंबे समय तक रुकने लायक जगह नहीं थी, क्योंकि तुमने जिस रास्ते को चुना था वो अल्टीमेट डेमन गॉड का जीवन था। इसका तो नाम सुनकर ही पता चल रहा था कि इसमें कुछ भी पवित्र या अच्छा नहीं होने वाला। बुतियान में रुकने से तुम्हारे हाथ पैर बंधे रहेंगे, इसलिए सबसे अच्छा यही था कि यहाँ से निकल लिया जाए। किस्मत को कैद करने वाले इस पिंजरे को हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। यही सोचकर तुमने बिना एक पल की देरी किए अपने मन में कहा,
अल्टीमेट डेमन गॉड लाइफ का शुरुआती इनाम खोलो। और अगले ही पल सिस्टम की एक ठंडी और बेजान सी आवाज सुनाई दी, होस्ट को बधाई, आपको मिला है सुप्रीम डेमन टॉम, हेवन डिवोरिंग डेमोनिक आर्ट और सुप्रीम स्वॉर्ड आर्ट, वन स्वॉर्ड स्लेइंग इमोर्टल और सुप्रीम डिवाइन आर्ट, फ्री रोमिंग विंड कंट्रोल और इमोर्टल स्वॉर्ड हेवनली इविल। साथ ही एक वीपिंग ब्लड पिल। सिस्टम की इस लगातार हो रही घोषणा ने तुम्हारे होश उड़ा दिए। तुम बस फटी आंखों से देखते रह गए। तुम्हारी नजरें तुरंत पहले इनाम पर जाकर टिक गईं। तो चलो सबसे पहले इस हेवन डिवोरिंग डेमोनिक आर्ट को आजमा कर देखते हैं। अचानक एक खून जैसी लाल रोशनी चमकी और कुछ अजीब से मंत्र सीधे तुम्हारे दिमाग में उतरने लगे। पल भर में ही तुम्हारे शरीर के अंदर एक भयानक बदलाव होने लगा। तुम्हारे रग रग का खून उबलने लगा था। लेकिन जैसे ही तुम अपने शरीर में उस लाल रोशनी के कहर को महसूस कर रहे थे, अचानक कुछ अजीब हुआ। कुछ ही देर में वो खून जैसा लाल रंग तुम्हारे अंगों के अंदर जाकर छिप गया और उसकी जगह दुनिया की सबसे शुद्ध और पवित्र ऊर्जा तुम्हारे शरीर से बाहर फूट पड़ी। बाप रे, ये ताकत तो बहुत ही खूंखार है। तुम अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं निकले थे कि तुम्हें अचानक लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जरा रुको सिस्टम, क्या तुमसे कोई गलती हुई है? अरे भाई, मैं एक दानव हूँ, तुमने मुझे ये क्या चीज पकड़ा दी है? सिस्टम कभी कोई गलती नहीं करता। यही हेवन डिवोरिंग डेमोनिक आर्ट का असली असर है। क्या ये कोई दानवी कला नहीं है? तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया था। ये तुम्हारे सोचे हुए शैतानी जादू से बिल्कुल अलग था। तुम्हारे दिमाग में तो यही था कि काले जादू करने वाले हमेशा बुरी ताकतों से घिरे होते हैं और उनके शरीर से काला धुआं निकलता रहता है ना? फिर पलक झपकते ही तुम कोई महान संत कैसे बन गए? सिस्टम ने तुरंत इसका जवाब दिया, शक्तियों में कोई अच्छाई या बुराई नहीं होती। अच्छे और बुरे का फर्क सिर्फ आपकी सोच में होता है। एक सच्चा परम दानव कभी भी तकनीकों के बंधनों में नहीं बंधता। उसे तो बस अपनी बेहिसाब ताकत से मतलब होता है। तुम जिस तरह के दानवों के बारे में सोच रहे हो, वो सब निचले दर्जे के मामूली राक्षस होते हैं। जो शैतानी कलाओं का अभ्यास करते हैं वो जरूरी नहीं कि असली दानव हो, और जो पवित्र और महान शक्तियों की पूजा करते हैं वो भी जरूरी नहीं कि अच्छे इंसान हो। सिस्टम का जवाब एकदम सीधा और कड़क था और तुम तुरंत ही सारी बात समझ गए। तुम्हारे होठों पर खुद ब खुद एक मुस्कान खिल उठी। एक ऐसा दानव जो पवित्र और शुद्ध ऊर्जा से भरा है। हाँ, हे, ये तो बड़ा ही मजेदार है। मुझे ये पसंद आया। इस सिस्टम साफ तौर पर तुम्हारे सोचने के तरीके को चुनौती दे रहा था। खैर, अब ये सब जरूरी नहीं था। सबसे जरूरी बात तो ये थी कि तुम्हारे हेवन डिवोरिंग डेमोनिक आर्ट का अभ्यास शुरू करते ही तुम्हें अचानक एहसास होता है कि तुम्हारी रक्त पिपासु असुर की शक्ति शायद जागृत हो गई है। तुम्हें तुरंत याद आता है जब वांग यांग के एक ही प्रहार से तुम्हारे मुंह से खून निकल आया था, और जैसे ही तुम्हारी जीभ पर खून का स्वाद पड़ा, तुम्हारी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई। इस शक्ति को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। सर्वोच्च असुर ग्रंथ। तुम्हारे मन में एक विचार कौंधता है, सर्वोच्च असुर ग्रंथ। पता नहीं इस शक्ति की आखिरी सीमा कितनी खौफनाक होगी, लेकिन जैसे ही तुम स्वर्ग भक्षक असुर विद्या को आगे पढ़ते हो, तुम्हारी तो सांसें ही अटक जाती हैं। इस सर्वोच्च असुर ग्रंथ में तो दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है। इसमें सिर्फ जादू ही नहीं, बल्कि जादुई गोलियां बनाने के उल्टे सीधे और अजीबोगरीब तरीके भी मौजूद हैं। पर जब तुम उन गोलियों का नुस्खा देखते हो तो तुम्हारे तो होश ही उड़ जाते हैं। बाप रे बाप, इंसानी खून से जादुई गोलियां बनाना, सच में ये काफी दिलचस्प है। फिर तुम्हारी नजर उस सर्वोच्च ईश्वरीय विद्या पर पड़ती है, देव विनाशक तलवार। क्या घमंडी नाम है! क्या इसका मतलब ये है कि देवताओं के नीचे मैं अजेय हूँ और देवताओं के साथ मेरी टक्कर बराबरी की होगी? बिना एक पल सोचे तुम तुरंत इसे सीखने का फैसला करते हो। पल भर में तुम्हारे दिमाग में उस दुनिया हिला देने वाली तलवार की झलक छा जाती है। तुम्हारा दिल खौफ और हैरत से भर उठता है। पता चलता है कि इस देव विनाशक विद्या में कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही वार हैं, और इसका तीसरा वार इतना विनाशकारी है कि उसके प्रहार के आगे सब कुछ असीम और विशाल लगता है। अगर साक्षात देवता भी जमीन पर उतर आए तो वो भी इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। लेकिन इस वार की ताकत इतनी भयानक है कि अगर इसे चला दिया तो या तो मौत पक्की है या फिर भयंकर चोट। ये किसी आम तलवार की तरह नहीं, बल्कि एक परम सत्य की तरह है। तुम्हारी मौजूदा ताकत के हिसाब से इसे संभालना नामुमकिन है। अभी तुम ज्यादा से ज्यादा इसके पहले वार की ताकत को ही समझ सकते हो। तलवार की महान दीवार और वो मुक्त पवन उड़ान दरअसल तेजी से चलने की एक तकनीक है। ऐसा लगता है कि ये प्राचीन देवलोक की कुंपिंग विद्या से ही निकल कर आई है। इसके अलावा सिस्टम ने इनाम के तौर पर एक रक्त अश्रु गोली दी है और एक दिव्य तलवार तियानशिए भी मिली है। काफी देर सोचने के बाद तुम फैसला करते हो कि पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए। सिस्टम के इनामों का इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाना सबसे जरूरी है। इसके बाद तुम खाई के किनारे बने एक कमरे में पहुंचते हो। बिना कुछ कहे तुम जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाते हो और उस रक्त अश्रु गोली को एक ही बार में निगल लेते हो। अगले ही पल एक भयानक खूनी ऊर्जा तुम्हारे शरीर के अंदर फट पड़ती है।
तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ये गोली तो सच में महान इंसानी शूरवीरों के खून से बनाई गई थी। और सबसे पागलपन वाली बात तो ये है कि इस गोली और रक्त पिपासु असुर की शक्ति के मिलते ही तुम्हारी ताकत सीधा आसमान छूने लगती है। महज एक दिन के अंदर तुम एक छोटे से 7वें स्तर के पर्वत उत्थापन योद्धा से छलांग लगाकर सीधे 5वें स्तर के शिखर कंपन योद्धा बन जाते हो। इस दुनिया में ताकतों का स्तर कुछ इस तरह बांटा गया है: पर्वत उत्थापन, शिखर कंपन, रहस्य अंगुली, शून्य आकाश, चक्र सागर, असीम दूरी, दिव्य भंडार, आत्म विनाश और राजा उपाधि। ये इंसानी दुनिया के 9 सबसे बड़े स्तर हैं। और तुम्हारे पिता वांग युआन 9वें स्तर की राजा उपाधि वाले एक बेहद ताकतवर योद्धा हैं। और तुम्हारी माँ 8वें स्तर की एक महान तलवारबाज हैं, जिन्हें तलवार की देवी कहा जाता है। इस दुनिया में एक बार राजा उपाधि तक पहुँचने के बाद इंसान अपनी ताकत के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। अगर कोई उस आखिरी मंजिल को पार करना चाहे और कहानियों में बताए गए 10वें या 14वें स्तर तक पहुंचना चाहे, तो उसमें लगने वाला समय और दर्द किसी आम इंसान की सोच से भी परे है। एक आम आदमी के लिए शायद इस जन्म में उस मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास सिस्टम की ताकत है, इसलिए उन महान स्तरों तक पहुंचना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। रक्त, अश्रु, गोली के जादुई असर से पूरी रात साधना करने के बाद तुम्हारी ताकत दूसरे स्तर के 9वें दर्जे पर आकर टिक जाती है। अगली सुबह होने तक तुम इस शरीर की पूरी ताकत पर अपना पूरा नियंत्रण पा लेते हो। तुमने न सिर्फ मुक्त पवन उड़ान की तकनीक में महारत हासिल कर ली है, बल्कि देव विनाशक तलवार की विद्या में भी तुम निपुण हो गए हो। तुम्हें अचानक एहसास होता है कि तुम्हारी चीजों को सीखने की क्षमता किसी चीट कोड की तरह बेतहाशा बढ़ गई है। क्या ऐसा है कि इस रक्त पिपासु असुर की ताकत को सिर्फ खून पीकर ही जगाया जा सकता है? और तभी दरवाजा पीटने की एक जोरदार और पागलपन भरी आवाज तुम्हारे ख्यालों को तोड़ देती है। तभी बाहर से एक तेज और गुस्से भरी आवाज आई, वांग याओ, जल्दी दरवाजा खोल, तुम्हारी त्योरियां चढ़ गई। फिर से वही कमीना चेन लिंग्यू आ गया। वो लिंगतियन शहर के चेन खानदान का वारिस है। पहले वो हर महीने तुमसे पैसे ऐंठने आता था। पैसे न देने पर वो तुम्हें पीटता था। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे तुम पंगा ले सको। तुमने एक गहरी सांस ली और तुम्हारे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। फिर तुमने झटके से दरवाजा खोला। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, एक जोरदार थप्पड़ हवा को चीरते हुए तुम्हारे चेहरे की तरफ आया। लेकिन अगले ही पल तुमने अपने आप हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई को लोहे की तरह जकड़ लिया। तुम भी अंदर से चौंक गए। मेरी फुर्ती अचानक इतनी तेज कैसे हो गई? चेन लिंग्यू की हरकतें तुम्हारी नजरों में किसी मच्छर जितनी धीमी लग रही थी। कुत्ते, तेरी मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? अपना वार खाली जाते देख चेन लिंग्यू आग बबूला हो गया और उसने अपना पैर उठाकर तुम्हें एक जोरदार लात मारी। लेकिन तुमने बस हल्का सा अपना घुटना उठाया और उसे लगा जैसे उसने किसी लोहे की दीवार पर लात मार दी हो। वो दर्द से चीख पड़ा, मेरी टांग टूट गई। चेन लिंग्यू के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो दूसरे स्तर के पहले दर्जे का फाइटर है। पहले तो वो तुम्हें किसी कीड़े की तरह मसल देता था, आज ये क्या हो रहा है? ये लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? वो अंदर से घबरा गया था, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपनी हेकड़ी दिखाई। ये तो बस एक नीच इंसान है, मैं इससे क्यों डर रहा हूँ? और तुम अपने सामने इस नफरत भरे चेहरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। 3 साल से दबा हुआ गुस्सा आज बाहर आने वाला था। तुम्हारी आंखों में खौफनाक जानलेवा चमक थी। चेन लिंग्यू, क्या अब हमें अपना पुराना हिसाब चुकता नहीं करना चाहिए? हिसाब? तू मेरा हिसाब करेगा? चेन लिंग्यू अपने दर्द करते पैर को सहलाते हुए घमंड से बोला। कान खोलकर सुन ले, अभी के अभी घुटनों के बल बैठ और मुझसे माफी मांग, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। तेरी और मेरी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। ये बात पैदा होते ही तय हो गई थी। तू चाहे कितना भी फड़फड़ा ले, तू हमेशा मेरे पैरों तले रेंगने वाला कीड़ा ही रहेगा। तभी आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे और तमाशा देखने लगे। भीड़ को बढ़ता देखकर चेन लिंग्यू का घमंड और भी बढ़ गया। उसने सबके सामने तुम्हारी तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया, मेरी नजरों में तू सिर्फ मेरे खेलने का एक खिलौना है और कुछ नहीं। ये सुनते ही पूरी भीड़ में कानाफूसी होने लगी। चेन लिंग्यू, ये कमीना फिर से किसी गरीब को सता रहा है। शश, चुप रहो, कहीं वो हमें भी न सुन ले। लेकिन तभी तुम जोर से हंस पड़े। और अगर मैं माफी ना मांगू तो? क्या बका तूने? चेन लिंग्यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तुम्हें मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तुमने बड़ी बेबाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तुझे सच में लगता है कि तेरी कोई औकात है? कमीने, तू आज मेरे हाथों मरेगा। उसके ये लफ्ज पूरे भी नहीं हुए थे कि चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। 3 साल का इंतजार आज खत्म हो गया था। इस एक थप्पड़ में तुम्हारे 3 साल का पूरा गुस्सा भरा हुआ था। चेन लिंग्यू किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में उछलकर सीधे 10-15 मीटर दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। तुम जोर से ठहाका लगाकर हंसे और तुम्हारे शरीर से एक बेहद ताकतवर और पवित्र ऊर्जा फूट पड़ी।
बिजली की तेजी से तुम उसके पास पहुंचे। ये देखकर आसपास के लोग पागल हो गए। कितनी भयानक रफ्तार है, मेरी तो आंखें भी इसे नहीं देख पाई। हे भगवान, इसकी ताकत अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र ऊर्जा है क्या? लेकिन ये ताकत तो सिर्फ दुनिया के सबसे महान संतों के पास होती है ना। तुमने अपना पैर चेन लिंग्यू की छाती पर रखा और उसे जमीन पर बुरी तरह कुचल दिया। वो पागलों की तरह तड़पता रहा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हारे पैरों के नीचे कुचले जाने पर चेन लिंग्यू का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखों में खून सवार था। लड़के, तू अपनी मौत बुला रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने खींचकर एक और जोरदार तमाचा उसके मुंह पर जड़ दिया। उसके चेहरे का दूसरा हिस्सा भी तुरंत सूजकर गुब्बारे जैसा हो गया, एकदम किसी सुअर की तरह। तुमने ठंडी आवाज में कहा, भौंकता रह और भौंक। वैसे भी तुम्हारा अब यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था, तो जाने से पहले एक बार तो तहलका मचाना बनता ही था। चुप हूँ तो क्या मुझे मिट्टी का पुतला समझ रखा है? ये सोचते हुए तुमने चेन लिंग्यू को कॉलर से घसीटते हुए कमरे के अंदर खींच लिया। धड़ाम से दरवाजा बंद हुआ और अब अंदर से सिर्फ उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दे रही थी। बाहर खड़े लोगों के तो मारे डर के पसीने छूट गए। हे भगवान, ये लड़का तो पागल हो गया है। चेन लिंग्यू की ऐसी हालत करने की हिम्मत! अगर चेन परिवार वालों को पता चल गया तो इस पवित्र भूमि पर इसके छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। भीड़ में खड़े चेन लिंग्यू के कुछ गुर्गों को खतरे का एहसास हो गया और वे चुपके से वहां से खिसक गए ताकि अपने आदमियों को बुला सके। वहीं दूसरी तरफ टिंगचाओ स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अकेला बैठा हुआ था। ये और कोई नहीं, किन वान के पिता किन चांगफेग थे। वो शूरवीर जिसने कभी अपनी एक तलवार से 14 राज्यों को घुटनों पर ला दिया था। वो इतने खूंखार थे कि वांग युआन जैसा इंसान भी उन्हें सिर झुकाकर ससुर जी कहता था। ठीक उसी वक्त उन्होंने अपनी बेटी किन वान को आते देखा, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि वो बुरी तरह रोकर आई है। किन चांगफेग का मिजाज पल भर में सख्त हो गया। क्या उस नालायक वांग युआन ने तुझे परेशान किया है? किन वान ने जैसे ही अपने बूढ़े पिता को देखा, उसके आंसू छलक पड़े। पिताजी, आपकी बेटी बहुत बुरी है, मैं आपसे मिलने आई हूँ। लेकिन फिर रोते हुए किन वान ने कुछ ऐसा कहा जिसने होश उड़ा दिए। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। वांग युआन ने, उसने मेरे याओ को घर से निकाल दिया है। ये सुनते ही किन चांगफेग का खून खौल उठा। उस कमीने की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को रुलाएगा? लेकिन अगले ही पल वो ठिठक गए। रुको, ये याओ कौन है? क्या तुम्हारा कोई नया आशिक है? किन चांगफेग ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा। पहले ये बताओ कि यह याओ आखिर है कौन, और वांग युआन ने उसे घर से बाहर क्यों निकाला? तब किन वान ने रोते हुए सारी सच्चाई उगल दी। लेकिन जब किन चांगफेग ने पूरी कहानी सुनी तो मारे गुस्से के उनका चेहरा नीला पड़ गया। वो झटके से खड़े हुए, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वांग युआन तो बेवकूफ है ही, क्या तूने भी अपनी आग घास चरने भेज दी थी? तुम लोगों ने एक 3 साल के बच्चे को सड़क पर लावारिस छोड़ दिया और 20 साल तक उसकी कोई खबर नहीं ली। किन चांगफेग को यकीन ही नहीं हो रहा था, उनकी इतनी समझदार और होशियार बेटी इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि कोई साजिश ना कर दे। तूने अपने ही सगे बेटे को लावारिस छोड़ दिया। अगर उसे किसी ने ना पाला होता तो क्या तू उसे मरने के लिए छोड़ देती? तुम दोनों के दोनों घटिया इंसान हो। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं था तो उसे मुझे क्यों नहीं सौंपा? और ऊपर से बहाना बना रही हो कि उसे मजबूत बना रही थी। दुनिया में कोई ऐसे माँ बाप होते हैं क्या? पिछले कई 100 सालों में किन चांगफेग को पहली बार इतना भयानक गुस्सा आया था। किन वान डर के मारे थर थर कांपने लगी। उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, याओ अब हमसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहता है, मैं क्या करूं? किन वान फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन किन चांगफेग ने तंज कसते हुए कहा, वो बच्चा 20 साल तक सड़कों पर भटकता रहा, उसके दिल में नफरत होना तो लाजिमी है। इतनी मुश्किलों के बाद वो घर लौटा तो उसकी भरपाई करने के बजाय तुम लोग रोज उसे ताने मारते रहे। अगर वो तुमसे रिश्ते तोड़ रहा है तो इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद हो। किन चांगफेग ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू किया। उन्हें तो आज जाकर पता चला था कि उनका अपना एक सगा नाती भी है। उन्होंने रोती हुई अपनी बेटी को देखा। यह उनकी जिंदगी में पहली बार था जब उन्होंने उस पर इस तरह गुस्सा किया था। चली जाओ यहाँ से, सही और गलत में फर्क ना समझने वाली कोई बेटी नहीं है मेरी। छिनवान बुरी तरह घबरा गई और तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मानने लगी। पिताजी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे याओ के साथ वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अपनी बेटी को इस तरह सच्चे मन से पछताते देख आखिरकार छिन चांगफेग का दिल पसीज ही गया। आखिर वो उसकी इकलौती बेटी जो थी, लेकिन उसके मन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपना बायां हाथ हल्के से उठाया और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी टिंगचाओ झील में भयानक लहरें उठने लगी। अपनी भड़ास निकालने के बाद ही वो थोड़ा शांत हुआ। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो अपना ये घमंड छोड़ो और खुद जाकर उससे माफी मांगो।
लेकिन अगले ही पल छिन छांगफेग को लगा कि ये सही नहीं होगा। तुम्हारे मन में उनके लिए जो नफरत भर चुकी है, उसे देखते हुए छिनवान का वहां जाना आग में घी डालने जैसा होगा। ये सोचकर छिन छांगफेग अंदर ही अंदर कश्मकश में पड़ गया और आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली। खैर, मुझे ही खुद वहां जाना पड़ेगा। मेरी बच्ची, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पिता कोई भगवान नहीं है। मैं हर बार तुम्हारी गलतियों को सुधारने के लिए मौजूद नहीं रहूंगा। ये कहते कहते छिन छांगफेग की आंखें नम हो गईं। वो पिछले 1000 सालों से 9वें स्तर पर ही अटका हुआ था। उसकी जिंदगी का दिया अब बस बुझने ही वाला था, लेकिन अपनी बेटी को अभी एक नासमझ बच्ची की तरह देखकर वो आखिर चैन से कैसे मर सकता था। छिन छांगफेग मन ही मन पछता रहा था। अगर मैंने उसी समय कठोर बनकर इसे स्वॉर्ड पवेलियन में कैद कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। पिताजी, क्या आप अपना एकांतवास तोड़ रहे हैं? छिनवान ने हैरानी से पूछा। छिन छांगफेग ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों के भरोसे रहा तो इस जन्म में तो मैं अपने नाती का मुंह नहीं देख पाऊंगा। मैं कई 100 सालों से स्वॉर्ड पवेलियन से बाहर नहीं निकला हूँ, लेकिन अपने उस नाती के लिए जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं है, न लिया हुआ संकल्प तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। उसके इतना कहते ही छिन छांगफेग ने अपना हाथ लहराया और मीलों तक फैली झील का पानी पल भर में उबलने लगा। एक दिव्य तलवार पानी चीरते हुए बाहर निकली और उसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। हजारों तलवारें एक साथ झंझना उठी। उसी पल सदियों से तपस्या में लीन अनगिनत पुराने योद्धा अचानक अपनी नींद से जाग गए। आड़ू के फूलों की छाया में उड़ती दिव्य तलवार और नीले समंदर की लहरों में गूंजती जेड बांसुरी। ये तो पीच ब्लॉसम दिव्य तलवार है। क्या उसने ये कसम नहीं खाई थी कि जब तक वो सर्वोच्च तलवारबाजी नहीं सीख लेगा तब तक वो दुनिया के सामने नहीं आएगा? तो क्या वो सफल हो गया है? उधर दूसरी तरफ वू तियान पवित्र भूमि के लिनगसी आंगन में तुम अपनी पूरी क्रूरता के साथ छेन लिंग्यू के शरीर को चाकू से गोद रहे थे, लेकिन इस भयानक यातना के बीच तुमने हैरानी से महसूस किया कि स्वर्ग निगलने वाली आसुरी विद्या बहुत तेजी से काम कर रही है। तुम्हारी ताक भी पागलों की तरह बढ़ती जा रही थी। बस कुछ ही मिनटों में तुमने एक और स्तर पार कर लिया और तुम दूसरे स्तर की चरम सीमा तक पहुंच गए। और छेन लिंग्यू, जिसे तड़पा तड़पा कर तुमने पागल कर दिया था, वो चिल्लाया, वांग याओ, अगर तुझ में हिम्मत है तो जान से मार दे मुझे, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बंद दरवाजे को किसी ने एक जोरदार लात मारकर चकनाचूर कर दिया। एक कठोर चेहरे वाला नौजवान आंखों में खून सवार लिए अंदर घुसा। नीच इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाई। छेन सियुआन ने यह कहते ही अपनी तलवार से सीधा वार कर दिया। एक तीसरे स्तर के शक्तिशाली योद्धा की ऊर्जा पल भर में फट पड़ी। तुम अचानक चौंक गए। तुमने पीछे हटकर उस जानलेवा हमले से खुद को बचाया, लेकिन जब तुमने देखा कि वो कौन है तो तुम्हारे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। मैं तुझे ही ढूंढ रहा था और तू खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गया। पुरानी दुश्मनी और नए घाव, आज सबका हिसाब एक साथ होगा। तुम्हारे खून के प्यासे दानव रूप ने तुम्हें पूरी तरह से पागल और खूंखार बना दिया था। छेन सियुआन ने जैसे ही छेन लिंग्यू की रस्सियां काटी, छेन लिंग्यू गुस्से से दहाड़ उठा। भैया, मार डालो इसे ऐसी मौत दो कि ये तड़प तड़प कर मरे। लेकिन इससे पहले कि छेन सियुआन कोई हमला कर पाता, तुमने बाजी मार ली। इतनी तेज रफ्तार! छेन सियुआन का दिल दहशत से कांप उठा। तीसरे स्तर का योद्धा होने के बावजूद वो सिर्फ तुम्हारी परछाई ही देख पाया और अगले ही पल तुम्हारे पिछले 3 सालों की नफरत से भरा एक जोरदार वार सीधा उसके सीने पर लगा और छेन सियुआन हवा में उड़ता हुआ दीवार को चकनाचूर करते हुए बाहर जा गिरा। दीवार के ढहते ही वहां खड़ी भीड़ में खलबली मच गई। हे भगवान, इसने छेन सियुआन पर हाथ उठाने की जुर्रत की। क्या इसे मौत से डर नहीं लगता? लेकिन सबको सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि छेन सियुआन तो तीसरे स्तर का एक बेहद ताकतवर योद्धा है। वो सिर्फ एक ही वार में कैसे हार सकता है? लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास ये सब सोचने का समय नहीं था। तुम्हें कुछ बेहद ताकतवर लोगों के तेजी से पास आने का एहसास हुआ। तुम्हें ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। छेन लिंग्यू अब पूरी तरह से खौफ में था। वो तुम्हें अपनी तरफ कदम बढ़ाते हुए देख रहा था। तुम्हारी आंखों में एक खौफनाक और बर्फीली हत्या की प्यास थी। अंजाम की परवाह किए बिना तुम्हारा वो खूंखार रूप किसी घायल और बेकाबू जानवर जैसा लग रहा था। पिछले 3 सालों तक तुमने हर जुल्म को खामोशी से सहा, यहाँ तक कि तुमने उनके तलवे भी चाटे, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती और तड़प ही मिली, क्योंकि उनकी नजरों में तुम बस एक कीड़े मकोड़े की तरह थे जिसे वो जब चाहे कुचल सकते थे। लेकिन आज उनका सबसे भयानक बुरा सपना सच होने वाला था। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मौत के देवता जैसी तुम्हारी ठंडी और खौफनाक आवाज गूंजी। छेन लिंग्यू मौत के डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी अपनी अकड़ दिखाते हुए चिल्लाया, मुझे यकीन नहीं होता कि तू मुझे मारने की जुर्रत करेगा। अगर आज मुझे कुछ भी हुआ तो तू भी अगला सवेरा नहीं देख पाएगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक धारदार तलवार की लहर तेजी से गुजरी। छेन लिंग्यू की आंखें फटी की फटी रह गई।
उसकी गर्दन पर एक पतली सी खून की लकीर उभर आई और उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसे मरते दम तक इस बात का यकीन नहीं हुआ कि तुमने सच में उस पर वार कर दिया। ये खौफनाक मंजर देखकर अभी अभी उठा चेन सियुआन बुरी तरह सुन्न पड़ गया। तुमने उसकी आंखों के सामने उसके ही भाई को मौत के घाट उतार दिया था, और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि खून करने के बाद तुम्हारी शिकारी नजरें अब सीधा उसी पर गड़ी हुई थी। चेन सियुआन को अपनी मौत का एहसास हो गया। वो अपने भाई का मातम मनाने की बजाय पलटा और वहां से भागने लगा। वो अपनी बेवकूफी पर पछता रहा था कि वो अपने साथ किसी रक्षक को भी नहीं लाया था। लेकिन अभी वो 100 मीटर भी दूर नहीं गया था कि नीचे से आई तलवार की एक और लहर ने सीधा उसे जा दबोचा। चेन सियुआन के मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कटी पतंग की तरह वो आसमान से नीचे गिरा और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। और तभी तुमने एक गहरी और ठंडी सांस अंदर खींची। तुम्हारी ताकत अचानक बढ़कर जुवानजी के दूसरे स्तर तक पहुंच गई। तुम्हें पल भर में तुन तियान दानवी विद्या का असली रहस्य समझ आ गया। इसका असली काम दूसरों की ताकत को सोखना था, बिना किसी शोर शराबे के। इस शक्ति ने चेन भाइयों की सारी ताकत को पूरी तरह से सोख लिया था। लेकिन इससे पहले कि तुम इस बात पर खुश हो पाते, आसमान में काले बादल छा गए और कान फाड़ देने वाली बिजली कड़कने लगी। कुछ बेहद खौफनाक और ताकतवर लोग तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहे थे। तुम्हारे पास सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था। तुमने जल्दी से उनकी लाशों से कीमती चीजें लूटी और फिर एक लंबी छलांग लगा दी। तुमने अपने पीछे मौजूद उस गहरी खाई में छलांग लगा दी। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि हवा में एक दरार पैदा हुई और बूतियान संप्रदाय का एक बुजुर्ग वहां आ पहुंचा। जमीन पर पड़ी उन लाशों को देखकर उसका खून खौल उठा। ये किसने किया? उसके खौफनाक गुस्से से निकली दहशत के मारे वहां मौजूद हर किसी की सांसें अटक गईं। किसी ने कांपते हुए जवाब दिया, ये वांग याओ ने किया है। ये सुनते ही न्याय बुजुर्ग ली युनफेन की त्योरियां चढ़ गईं। वो इस नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। वो अच्छी तरह जानता था कि पिछले 3 सालों में वांग याओ ने दूसरों के किए जुर्मों की कितनी सजाएं भुगती थी। लेकिन ये दुनिया इतनी ही जालिम थी। अगर तुम्हारे पास ताकत और पैसा नहीं है तो लोग तुम्हें पैरों तले रौंदते ही रहेंगे। अभी अचानक आसमान में फिर से बिजली कड़की और काले कपड़े पहने कुछ रहस्यमय बुजुर्ग आसमान से नीचे उतरे। उनकी बर्फीली और जानलेवा दहशत ने पूरे लिनशी इलाके को घेर लिया। किसने मेरे चेन परिवार के बच्चों को मारने की जुर्रत की? उन्हें देखते ही ली युनफेन के तो जैसे प्राण ही सूख गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि चेन सियुआन का रक्षक था, मार्शल आर्ट्स के चरम स्तर का एक खूंखार योद्धा। चेन युए ये आदमी अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि अपनी बेरहमी और खून खराबे के लिए मशहूर था। और ठीक उसी वक्त चेन लिंग्यू का एक चमचा गिरता पड़ता वहां आ पहुंचा। उसने नमक मिर्च लगाकर सारी बात उनके सामने उगल दी। तुम्हारा नाम सुनते ही चेन युए का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतनी बड़ी हिम्मत! मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद उसे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब न हो। उसने दहाड़ते हुए कहा, पीछा करो उसका, जिंदा या मुर्दा, मुझे वो हर हाल में चाहिए। मैं उसे बताऊंगा कि मेरे चेन परिवार से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इतना कहते ही कुछ काली परछाइयां पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई और उसी दिशा में तेजी से निकल पड़ी जहां से तुमने खाई में छलांग लगाई थी। उसी समय चेन परिवार की हवेली में मौजूद वर्तमान मुखिया चेन यू को भी मौत की खबर मिल चुकी थी। उसने 100 साल पुरानी नाशपाती की लकड़ी से बनी मेज पर ऐसा हाथ मारा कि उसके चीथड़े उड़ गए। ये बूढ़ा इंसान, जिसे पिछले कई 100 सालों से कभी गुस्सा नहीं आया था, इस वक्त उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था मानो खून बरसने वाला हो। 1-2 कौड़ी के इंसान की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बेटे को मार डाला। उसने पागलों की तरह चीखते हुए आदेश दिया, पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, उसे मेरे सामने घसीट कर लाओ। मैं अपने हाथों से उसकी बोटी बोटी काटूंगा। वहीं दूसरी तरफ उस बंजर जमीन पर तुम जियाओ पवन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चेन परिवार के हथियारों से अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग रहे थे। लेकिन वांग यांग के उस जोरदार हमले की वजह से और फिर लगातार 1 दिन और 1 रात तक भागते रहने के कारण तुम्हारा शरीर अब जवाब देने लगा था। तुम सर पर दौड़ते हुए सिस्टम को गालियां बक रहे थे। कमीने सिस्टम, ये कैसा परम शैतानी भगवान है? ये तो लावारिस कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी। और अभी तुम सिर्फ जुवानजी के दूसरे स्तर पर थे। तुम्हारी जादुई ऊर्जा अब ज्यादा देर तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकती थी। देर सबेर वो तुम्हें पकड़ ही लेंगे, और एक बार अगर तुम पकड़े गए तो मौत से बदतर तड़प ही तुम्हारा अंजाम होगी। भाड़ में जाए सब, तुम लोगों ने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। उसी खौफनाक और बेबस पल में तुमने अपना दिल कड़ा किया और अचानक से गहरे लाल खून से भरा एक प्याला निकाल लिया। वो चेनलिंग यू का खून था। खून की उस सड़ांध को नजरअंदाज करते हुए तुमने एक ही घूंट में उसे पी लिया, और उसी पल तुम्हारी आंखें अंगारे की तरह लाल हो गईं। तुम्हारे शरीर के अंदर की ताकत सुनामी की तरह उबलने लगी। खून के प्यास से शैतान की खौफनाक शक्ति जागृत हो गई थी। तुम्हारी ताकत पल भर में कई गुना बढ़ गई और सीधे चौथे क्षेत्र के तीसरे स्तर की खौफनाक सीमा तक पहुंच गई। क्या बात है, ये तो सच में काम कर गया।
तुमने अचानक से अपने कदम रोक लिए। एक जोरदार छलांग लगाकर तुमने खुद को कड़कती बिजली से बचाया और पलटते ही अपनी ईश्वरीय तलवार बाहर निकाल ली। तुम्हारा पीछा कर रहे चेन्यू ने एकदम से ब्रेक मारा और फटी फटी आंखों से तुम्हें देखने लगा। इस छोकरे की ताकत अचानक से इतनी कैसे बढ़ गई और इसके पास ये ईश्वरीय तलवार कहाँ से आई? अगले ही पल उसकी आंखों में उस तलवार के लिए एक घिनौना लालच नजर आने लगा। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, वांग याओ, चुपचाप हथियार डाल दे तो शायद मैं तुझे एक इज्जत की मौत दे दूं, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अपनी रगों में उबल रही अनगिनत तलवारों की खौफनाक ऊर्जा को महसूस करते हुए तुम पूरी तरह से पागल हो चुके थे। मौत देगा तू मुझे? तेरी तो अगर दम है तो आकर दिखा मेरे सामने। आज तो मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा। बस बहुत हुआ। यूं बुज़दिलों की तरह भागने से तो अच्छा था कि आखिरी सांस तक लड़कर देखा जाए। लेकिन तुम अंदर से बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस नई जादुई ताकत के बावजूद तुम्हारे और उस बुढ़े की ताकत के बीच अभी भी एक बहुत बड़ा फासला था। तुम्हें अपनी आखिरी बूंद तक की ताकत इस एक वार में झोंकनी होगी, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आजा बुड्ढे, आज मैं भी देखूं कि तुझ में कितना जोर है। तियानशे तलवार बिजली की फुर्ती से अपनी म्यान से बाहर निकली और उसी पल आसमान का सीना चीरती हुई एक खौफनाक और विशालकाय तलवार की ऊर्जा जमीन की तरफ टूट पड़ी। चेन्यू की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये कैसी तलवारबाजी की तकनीक है? इतनी खौफनाक और जानलेवा ताकत उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास सिर्फ ईश्वरीय हथियार ही नहीं बल्कि इतनी विनाशकारी तकनीक भी हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में लालच और भी ज्यादा गहरा हो गया। छोकरे, जब तूने मरने की इतनी ही जिद पकड़ ली है तो मैं तेरी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। और तभी मार्शल क्षेत्र के चरम स्तर का एक रूह कंपा देने वाला दबाव तुम्हारी तरफ बढ़ा। उस दबाव ने तुम्हारी सांसें अटका दी, लेकिन अब तलवार चल चुकी थी। पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुमने अपनी पूरी जान लगाकर उस खौफनाक तलवार को नीचे दे मारा। आसपास के कई मीलों तक की जमीन बुरी तरह कांप उठी। हवा के परखच्चे उड़ गए और पूरा माहौल डगमगा गया। तब जाकर चेन्यू को इस बात का एहसास हुआ कि ये वार सच में मौत का पैगाम था। उस तलवार की ऊर्जा ने एक झटके में उसकी रक्षा कवच को चकनाचूर कर दिया और सीधा जाकर उसके हाथ को चीर डाला। उसने अपनी ही आंखों के सामने अपने हाथ को कटकर शरीर से अलग होते हुए देखा और फिर दर्द से तड़पते हुए उसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी पल आसमान से गरजती हुई खौफनाक बिजलियां पागलों की तरह जमीन पर गिरने लगी। तुमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उन बिजलियों से बचने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशी का झटका लगा। तुमने देखा कि उस बुढ़े का हाथ काटने के बाद तुम्हारी शक्तियों का स्तर एक बार फिर से बढ़ चुका था। स्वर्ग निगलने वाली आसुरी विद्या ने पलक झपकते ही अपना असर दिखाया। तुम सीधे शुवानजी के तीसरे स्तर पर पहुंच गए। लेकिन इस एक वार ने तुम्हारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सोख ली। चेन परिवार के लोगों को करीब आते देख तुम्हें समझ आ गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुमने अपना दिल पक्का किया और पीछे मुड़कर सीधे उस गहरी अंधेरी खाई में छलांग लगा दी। तुम्हारे कूदते ही चट्टान के किनारे पर कुछ परछाइयां अचानक उभर आईं। अरे बाप रे, वो मृत आत्माओं की खाई में कूद गया। अब क्या करें? क्या हमें भी नीचे जाना चाहिए? पागल हो गया है क्या? अपनी जान से हाथ धोना है? वो मौत का निश्चित इलाका है। जब सब लोग हिचकिचा रहे थे तभी अपना एक हाथ गंवा चुके चेन्युए की आंखों में खून उतर आया। मैं नीचे जाऊंगा, चाहे पाताल ही क्यों ना छानना पड़े। मैं उस कमीने को खींचकर बाहर निकालूंगा। इतना कहते ही वो बिजली की रफ्तार से उस खाई के घने कोहरे में कूद गया। बाकी लोग बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। महीने के कुछ 100 स्पिरिट स्टोन के लिए अपनी जान कौन जोखिम में डालेगा भाई। और इस बीच चेन परिवार ने खाई के प्रवेश द्वार पर एक तगड़ा जाल बिछा दिया था। अगर तुम बाहर निकले तो तुम्हारे लिए बच निकलना नामुमकिन था। उधर तुम उस मृत आत्माओं की खाई में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। कानों में सिर्फ खौफनाक चीखें गूंज रही थी। तुम्हारी रूहानी ताकत काम नहीं कर रही थी। आसपास क्या है कुछ पता नहीं चल रहा था। तुम चिढ़कर अपने मन में बड़बड़ाए, अबे ओ कमीने सिस्टम, बाकी लोग दूसरी दुनिया में आते हैं तो हीरो बन जाते हैं और मेरी यहाँ एक गली के कुत्ते जैसी हालत क्यों है भाई। राक्षसों के देवता बनने का रास्ता लंबा और कठिन होता है। मुझे यकीन है तुम इसे पार कर लोगे। तुम फीकी सी मुस्कान के साथ हंसे, लेकिन तुम्हें कोई पछतावा नहीं था। जिंदगी भर काय बनकर जीने से तो अच्छा है मैं एक पल के लिए ही सही लेकिन शेर की तरह जीऊंगा। पिछले 3 साल की जलालत से तुम पक चुके थे। तुम्हें बस एक ही बात सता रही थी, अगर चेन परिवार तुम्हें नहीं ढूंढ पाया तो क्या वो तुम्हारे दोस्तों पर अपना गुस्सा निकालेंगे। जैसे जैसे तुम नीचे गिर रहे थे तुमने महसूस किया कि यहाँ की मनहूस काली ऊर्जा और भी घनी होती जा रही है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जो काली ऊर्जा किसी की भी रूह को गला सकती थी उसका तुम पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि तुम्हें तो बहुत सुकून मिल रहा था। क्या ये मेरी स्वर्ग निगलने वाली विद्या का कमाल है? तुम सोच सोच कर परेशान थे।
लेकिन तुम अच्छे से जानते थे कि इस जगह पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है। पहले घाव भरने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। मगर जैसे ही तुमने कदम आगे बढ़ाया, एक बर्फीली और खौफनाक ऊर्जा ने तुम्हें जकड़ लिया। अरे ये क्या बला है? अंधेरे में ढेरों खून जैसी लाल आंखें तुम्हें ही घूर रही थी। अरे तेरी तो, यहाँ इतनी सारी मृत आत्माएं कहाँ से आ गई? तुम्हारी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम मुड़े और सिर पर पैर रखकर भागे। पीछे से आ रही डरावनी हंसी से तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम बिना कुछ सोचे समझे कई मीलों तक भागते रहे और घबराहट में एक छोटी सी दरार के अंदर घुस गए। अंदर कुछ कदम और चलते ही तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारे सामने एक बहुत ही शानदार और रहस्यमयी गुफा थी। लेकिन तुम्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तुमने वहां उगने वाले पौधों को देखा। वो 9 पत्तियों वाले जड़ी बूटी और प्रेत घास थे। तुम्हारी विद्या की किताब के हिसाब से ये दोनों जादुई पौधे पाताल लोक के सबसे जहरीले पौधे माने जाते हैं। इनमें भयानक ताकत छुपी होती है। माना कि ये बहुत ज्यादा जहरीले हैं, लेकिन अगर इन्हें दूसरी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर शराब बनाई जाए तो ये न सिर्फ तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं, बल्कि ये दुनिया की सबसे नशीली और बेहतरीन शराब भी बन सकती है। तुमने फिर से आंखें फाड़कर देखा। उस पूरी गुफा में ऐसे 10,000 से भी ज्यादा पौधे उगे हुए थे। अरे भाई साहब, अब तो मैं सच में अमीर हो गया। और ठीक उसी वक्त गुफा के दरवाजे से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। तुम्हारी आंखों में गुस्सा भर गया और तुम्हारे हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई। इतनी सारी मृत आत्माएं, अगर मैंने इनका फायदा नहीं उठाया तो बहुत बेवकूफी होगी। तुम्हारे दिमाग में एक बहुत ही पागलपन वाला ख्याल आया। तुम्हारी आसुरी किताब में मानव सम्राट पताका बनाने का तरीका लिखा हुआ था। तुम्हारे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। हे, मेरे जैसे खतरनाक इंसान के पास खेलने के लिए एक सम्राट पताका तो होनी ही चाहिए ना। लेकिन तभी एक रूह कंपा देने वाली चीख गूंजी और एक मृत आत्मा उस दरार से अंदर घुस आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तुमने अपनी तलवार से एक जोरदार वार कर दिया। तलवार की भयानक ताकत ने उसे पल भर में 2 टुकड़ों में चीर दिया। और ठीक उसी पल तुम्हें एक बात समझ में आई। तुम्हारे शरीर की वो पवित्र और महान ऊर्जा असल में इन दुष्ट आत्माओं का काल है। तुम्हारी स्प्रिंग डेमन टेक्निक उनकी आत्माओं को बुरी तरह कुचल रही थी। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये थी कि तुम्हारी जो जादुई ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, वो इन आत्माओं को मारने के बाद वापस लौट आई थी। तुम्हारी हेवनली ईविल स्वॉर्ड पागलों की तरह उनकी ताकत चूस रही थी। हाँ, खेल अब और भी मजेदार होता जा रहा है। यह कोई मौत का कुआं नहीं, ये तो साफ साफ तुम्हारा अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका था। इसके बाद तुमने खुद को बिल्कुल नहीं रोका। हेवनली ईविल स्वॉर्ड उठाई और सीधा उनके बीच मौत का तांडव मचाने कूद पड़े। जैसे ही तुम्हारी पवित्र ऊर्जा का विस्फोट हुआ, सारी दुष्ट आत्माएं खौफ से कांप उठी। यह इंसान पागल हो गया है, ये तो हमारी ही तरफ आ रहा है। अगले ही पल अनगिनत दुष्ट आत्माएं पागलों की तरह तुम पर झपटी। लेकिन जैसे ही वे तुम्हारे करीब आती, एक अनदेखी ताकत उन्हें झटके से दूर फेंक देती। तुम किसी मौत के देवता की तरह लग रहे थे। उस संकरे रास्ते में तुमने कत्लेआम मचा दिया। तुम जितना मार रहे थे उतने ही खूंखार होते जा रहे थे। तुम्हारी ताकत भी रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। सिर्फ आधे घंटे में ही तुम सीधे जुवानजी लेवल 5 पर पहुंच गए, एक साथ 2 छोटे लेवल पार। तुम्हें लग रहा था कि अगर अब तुम्हारा सामना चेन यू से हुआ तो चाहे तुम उसे जान से न मार पाओ, लेकिन पहले की तरह बुरी तरह पिटोगे भी नहीं। बस इस ब्लड थर्स्टी डीमन गॉड की ताकत में एक बहुत बड़ी खराबी थी। या तो तुम्हें खुद अपना खून थूकना होगा या फिर दूसरों का खून पीना होगा। छी, ये तो बहुत घिनौना है। तुम राक्षसों को काटते हुए मन ही मन सोच रहे थे, अब लड़ाई से पहले मैं लीटर भर खून तो उगलने से रहा। अचानक तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। अरे हाँ, मैं शराब बना सकता हूँ ना। तुम खून को शराब में मिलाकर उसे रिफाइन कर सकते थे। फिर लड़ाई के वक्त बस एक घूंट पी लूंगा और एकदम फुल एनर्जी के साथ वापस आ जाऊंगा। लेकिन इंसानी खून लाऊं कहाँ से? अपना खुद का खून तो निकालने से रहा। तुमने सिर हिलाया। इस बारे में बाद में सोचना पड़ेगा, लेकिन तुमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ से 10 मील दूर उस गहरी खाई में चेन्यू तुम्हारी ही तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसकी हालत कुत्तों से भी बदतर हो चुकी थी। उसका एक हाथ कट चुका था। ऊपर से उसे उस भयानक ऊर्जा और दुष्ट आत्माओं के हमलों से भी बचना पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उसे तुम्हारी उस जादुई तलवार का ख्याल आता, उसकी आंखों में एक सनक सी दौड़ जाती। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो वो तलवार मेरी होगी। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। उसे लग रहा था कि यह खतरा उठाना घाटे का सौदा नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि तुम्हारी सारी ताकत अब तक खत्म हो चुकी होगी। बस एक बार वो मिल जाए, फिर तो वो पिंजरे में फंसे चूहे की तरह होगा। आधे घंटे बाद वो आखिरकार तुम्हारी उस गुफा के बाहर पहुंच ही गया। इतनी शानदार जगह, यहाँ जरूर कोई खजाना होगा। चेन्यू खुशी से पागल होने लगा। उसे लगा जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई है। लेकिन इससे पहले कि वो जश्न मना पाता, गुफा के बाहर खड़ी उन हजारों दुष्ट आत्माओं ने एक साथ उसकी तरफ गर्दन घुमाई। अनगिनत खूनी लाल आंखें सीधे उसे ही घूर रही थी।
चेन यू के गले की हड्डी अटक गई। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अगले ही पल वे हजारों आत्माएं उसकी तरफ ऐसे दौड़ी जैसे कोई भूखा जानवर मांस की तरफ दौड़ता है। उनकी आंखों में एक भयानक भूख थी। चेन यू ने तुरंत फुर्ती दिखाई। खतरनाक आसमानी बिजली के सुरक्षा कवच ने उसे घेर लिया। उसने पागलों की तरह एक के बाद एक बिजली के वार किए। पल भर में उसने दर्जनों आत्माओं को राख कर दिया, लेकिन पीछे से और भी हजारों आत्माओं का झुंड बाढ़ की तरह आ रहा था। उसके चेहरे की हवाएं उड़ गईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी किस्मत इतनी फूटी होगी। वह सीधे आत्माओं के एक बड़े रेले में आ फंसा था। वांग याओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चेन यू की वो गुस्से से भरी दहाड़ और बिजली की गड़गड़ाहट उस पूरी खाई में गूंज उठी। और दूसरी तरफ तुम, जो गुफा के अंदर आराम से राक्षसों को मार रहे थे, तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए। अजीब है, मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। तुम मन ही मन बुदबुदाए। बाहर अचानक इतनी शांति क्यों हो गई? इन आत्माओं को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तक तो ये मेरी जान के प्यासे थे। अचानक सारे राक्षस गायब कैसे हो गए? तो तुमने बड़ी सावधानी से गुफा के बाहर अपना सिर निकाला और अगले ही पल बाहर का नजारा देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। बस कुछ 100 मीटर दूर एक खस्ताहाल साया बिजली की तरह चिंगारियां छोड़ते हुए भाग रहा था। उसे 10,000 से भी ज्यादा मरे हुए राक्षसों ने घेर रखा था और वो जान बचाकर चूहों की तरह भाग रहा था। तुम तुरंत दीवार के सहारे टिक गए और बड़े आराम से इस तमाशे का मजा लेने लगे। इस बुड्ढे की सच में नीचे आने की हिम्मत हो गई। मरे हुए राक्षसों के ऐसे खूंखार हमले के बीच चेन यू का एक हाथ तो पहले ही कट चुका था और अब तो उसमें पलटने की जरा भी ताकत नहीं बची थी। 10 मिनट के अंदर उसका मरना तय था। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल बेबस हुआ, अचानक उसकी नजर अंधेरे में खड़े तुम पर पड़ी और उसकी आंखों में खौफनाक गुस्सा भर गया। वांग याओ, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपने आसपास के उन राक्षसों को छोड़कर अपनी जान की बाजी लगाकर वो सीधा तुम्हारी तरफ झपटा। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिलोगे, बल्कि उसे देखकर एक बहुत ही शातिर सी मुस्कान दोगे। चेन यू अंदर से दहल गया। तू हंस क्यों रहा है? और अगले ही पल तुम्हारे अंदर से एक खौफनाक और बेहद ताकतवर ऊर्जा का धमाका हुआ। ये कैसे हो सकता है? चेन यू अब पूरी तरह से घबरा चुका था। बस कुछ ही मिनटों में इसकी ताकत इतने गुना कैसे बढ़ गई? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तुम किसी भूत की तरह अपनी जगह से गायब हो गए। और फिर उसे अपनी गर्दन पर एक जोरदार दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। मजा आ गया, तुमने अपनी हथेली के एक ही वार से उसे सुला दिया था। लड़ते लड़ते तुम उसे गुफा के अंदर ले गए। तुम्हें जिस चीज की जरूरत थी वो खुद तुम्हारे पास आ गई थी। एक चलता फिरता खून का थैला मिल गया ना, और वो सारे मरे हुए राक्षस तुम्हारी वो भयानक ताकत देखकर वहीं के वहीं रुक गए। किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं हुई। तुमने उसकी पूरी तलाशी ली और अचानक तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, इसके पास तो 1 लाख स्पिरिट स्टोन है। तुमने हैरानी से मुस्कुराते हुए कहा, साला इतना पैसा है इसके पास, अपनी जिंदगी के मजे लेने के बजाय मुझे मारने चला था। एक बेचारी जान के पीछे दूसरी जान क्यों पड़ी है? फिर तुमने उसी की जादुई रस्सी से उसे कसकर बांध दिया और उसे गुफा में किसी झूले की तरह उल्टा लटका दिया। ये सब करने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ गई। हे बुड्ढे, तुझे मेरा पीछा करने का बड़ा शौक था ना? अब अपने सबसे भयानक बुरे सपने के लिए तैयार हो जा। इसके बाद तुमने चेन यू का वो जादुई थैला उठाया और गुफा में रखी सारी जड़ी बूटियां पागलों की तरह इकट्ठा करने लगे। तभी तुमने देखा कि जादुई शराब बनाने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो सब तो यहाँ मौजूद हैं। अब वो जादुई कड़क शराब बनाई जा सकती है। तुम्हारे होठों पर फिर से एक मुस्कान तैर गई। ये बुड्ढा भी क्या बिल्कुल सही वक्त पर आया है। इसे कहते हैं छप्पर फाड़ के मिलना। तुमने बिना एक पल गनवाए सीधा अपना काम शुरू कर दिया। तुमने अपना वो विशाल बर्तन बाहर निकाला और शराब बनाने के अपने उस महान काम में लग गए। लेकिन तभी काफी देर से बेहोश पड़ा चेन यू होश में आ गया। आंखें खोलते ही वो गुस्से से पागल हो गया। ऐ छोकरे, खोल मुझे, अगर हिम्मत है तो एक मर्द की तरह मुझसे लड़। वो पागलों की तरह तड़पने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी हड्डियों में बोन पियर्सिंग कीलें ठोक दी गई हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो खुद के ही जादुई हथियार से ऐसे बंध जाएगा। और जो बात उसे सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि तुम जैसे एक शरीफ और नेक रास्ते पर चलने वाले चेले ने राक्षसों वाले ऐसे खतरनाक तरीके कैसे सीख लिए? हे क्यों बुड्ढे, बड़ा झटका लगा क्या? तुमने शराब बनाते हुए पीछे मुड़कर उसे एक हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस वक्त तुम्हारी वो मुस्कान चेन यू को किसी शैतान की तरह लग रही थी। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। उसने अपना डर छिपाते हुए पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे उसके शरीर में रत्ती भर भी जान नहीं बची है। उन कीलों ने उसकी सारी ताकत को सोख लिया था, पर जैसे ही वो उन कीलों से आजाद होने की तरकीब सोच रहा था, उसकी इन हरकतों ने तुरंत तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और अगले ही पल तुम हाथ में एक प्याला लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे।
उस पल चेन यू की रूह कांप उठी थी। तू क्या करने वाला है? उसे पूरा यकीन हो गया था कि तुम अब उसकी जान लेकर ही रहोगे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि तुम उसे किस खौफनाक तरीके से तड़पाने वाले हो। अरे घबराओ मत, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ। तुमने एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपने सफेद दांत चमकाए। बस मेरी इस ज्वाला मदिरा में एक आखिरी चीज की कमी रह गई है। सोचा तुमसे थोड़ी सी उधार ले लूं। कैसी चीज? चेन यू ने घबराकर थूक गटका और कांपती हुई आवाज में पूछा। तुमने तो उसे पहले ही पूरी तरह से लूटकर कंगाल कर दिया था, अब उसके पास तुम्हें देने के लिए बचा ही क्या था? वो अंदर ही अंदर पूरी तरह चकरा गया था। और अगले ही पल तुमने एक छोटा सा खंजर जोर से उसकी जांघ में घोंप दिया। खून का फव्वारा तुरंत फूट पड़ा। अरे यार, माफ करना, गलती से हाथ फिसल गया, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तुमने झट से एक कटोरी आगे कर दी खून इकट्ठा करने के लिए। देखते ही देखते चेन यू का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसे मरता देख तुमने आनन फानन में एक कीमती जड़ी बूटी उसके मुंह में ठूंस दी। तब जाकर उसकी जान में जान आई। कमीने, अगर हिम्मत है तो मुझे जान से मार दे। होश में आते ही चेन यू ने गालियों की बौछार कर दी। आज उसे समझ आ गया था कि असली शैतान किसे कहते हैं। तुम उसका खून निकालकर शराब बना रहे थे और तुम्हें उसके इस खोखले गुस्से से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। खून से भरी वो कटोरी लेकर तुम अपनी भट्टी के पास लौटे और सारा खून उसमें उड़ेल दिया। उसी पल भट्टी के अंदर से एक खौफनाक और भयानक ताकत फूट पड़ी। वाह, क्या गजब की ताकत है! तुम अंदर तक हैरान रह गए। इस ज्वाला मदिरा का असर तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयंकर था, और जिसका खून है वो जितना ताकतवर होगा, इस शराब का नशा उतना ही कड़क होगा। तभी तुम्हारे दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। अगर मैं किसी 9वें दर्जे के महाबली को पकड़कर यहाँ बांध लूं और रोज उसका खून निकालकर शराब बनाऊं, तो मेरी ताकत तो आसमान छू लेगी। लेकिन अभी ये ख्याल पूरा हुआ ही था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और भट्टी फट गई। आधी बेहोशी में पड़ा चेन यू झटके से जाग उठा। उसे लगा कि कोई उसे बचाने आ गया है, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया उसने देखा कि तुम फिर से वही कटोरी पकड़े एक मनहूस मुस्कान के साथ उसकी तरफ चले आ रहे हो। मारे डर के चेन यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम अब क्या करना चाहते हो? हे, माफ करना यार, पिछला वाला खराब हो गया तो एक कटोरी खून और उधार चाहिए, तुमने बड़ी मासूमियत से कहा। अरे इतने कंजूस मत बनो, थोड़ा सा खून देने से कोई मर नहीं जाता। इतनी कंजूसी भी क्या? ये सुनते ही गुस्से के मारे चेन यू की वहीं पर जान निकलने वाली हो गई। उधार के बच्चे, तेरी तो साले हिम्मत है तो मुझे मार डाल, वरना अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो तुझे बताऊंगा कि असली खौफ क्या होता है। लेकिन आखिर में चेन यू के लाख नखरे करने के बावजूद तुमने उसका एक कटोरी खून और निकाल ही लिया। वहां से जाने से पहले तुमने एक और कीमती जड़ी बूटी उसके मुंह में ठूसना नहीं भूला, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं वो सच में न लुढ़क जाए। तुम खुशी से उछलते हुए अपनी भट्टी के पास वापस लौटे और अपनी शराब बनाने के महान काम में जुट गए। पूरे 3 दिन और 3 रातों तक 10 से भी ज्यादा बार उस बेचारे को तड़पाने के बाद तुम्हें आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। बाप रे, ये शराब तो बवाल है। बोतल में खून जैसी लाल इस ज्वाला शराब को देखकर तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुमने बस इसका एक छोटा सा घूंट ही चखा था और उसी पल एक जबरदस्त ताकत सीधे तुम्हारे दिमाग में जा घुसी। स्वर्ग के देवताओं की वो शुद्ध शराब भी इसके सामने एकदम घोड़े के मूत जैसी लग रही थी। पलक झपकते ही तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी ताकत का स्तर सीधा एक दर्जा ऊपर पहुंच गया है। जुबान जी का 6ठा स्तर। मान गए भाई, पूरे 3 दिन और 3 रात लगातार एक बुड्ढे का खून चूस कर बनाई गई ये शराब सच में लाजवाब है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही वो शराब तुम्हारे गले के नीचे उतरी, तुम्हारी रक्त पिपासु दानव की जन्मजात शक्ति तुरंत जागृत हो गई। तुम्हारी ताकत सीधा 4थे दर्जे के भयंकर शिखर तक पहुंच गई और पास ही टंगा हुआ चेन यू तुम्हारे इस पागलपन को देखकर खौफ और दहशत से कांप रहा था। उसके लिए तुम किसी खूंखार शैतान से कम नहीं थे। उसने इतने सालों की अपनी तपस्या में आज तक किसी को इंसानी खून से शराब बनाते हुए नहीं देखा था। ये किसी पवित्र कबीले का शिष्य कैसे हो सकता है? ये तो साफ साफ कोई दुष्ट और नीच राक्षस है। जब वो खुद को छुड़ाने के लिए पागलों की तरह छटपटा रहा था, तब तक तुम अपनी 100 ज्वाला शराब की 20 बोतलें भर चुके थे और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तुम्हारी वो खौफनाक और डरावनी हंसी गूंज उठी। चेन युए का शरीर अचानक कांप उठा और मारे डर के उसकी पैंट वहीं गीली हो गई। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे घर में बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं, भगवान के लिए मुझे बख्श दो। उसकी इस कायरता को देखकर तुम्हारे होंठ तिरस्कार से फड़क उठे। मुझे तुम्हारा वो पहले वाला घमंडी रवैया ही ज्यादा पसंद था। तुम्हारे इतना कहते ही शी तलवार हवा में लहराई और उसका सिर कटकर जमीन पर गिर पड़ा। चेन युए का काम तमाम करने के बाद तुमने अपनी नजरें गुफा की गहराइयों की ओर घुमा ली। इसी बीच लिंगतियान शहर के चेन परिवार में जब चेन यू को पता चला कि तुम वांग याओ मृत आत्माओं की खाई में उतर चुके हो, तो गुस्से में उसके हाथ में रखा चाय का प्याला चकनाचूर हो गया।
निकम्मों की फौज। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और वो दहाड़ते हुए बोला, अगर 10 लोग उसे नहीं पकड़ सकते तो 100 लोगों को भेजो, 1000 लोगों को लगा दो, उसे ढूंढो और जान से मार डालो। उसके एक आदेश पर पूरे चेन परिवार के हजारों लोग एक साथ निकल पड़े और सभी मृत आत्माओं की खाई की ओर दौड़ पड़े। जब पूरा चेन परिवार शहर भर में तुम्हारी तलाश कर रहा था, तब दूसरी ओर वांग परिवार की हवेली का नजारा कुछ और ही था। वहाँ मातम जैसा सन्नाटा पसरा था। वांग युआन पूरे 3 दिनों तक एक खुफिया कमरे में बंद रहा। जब वो बाहर आया तो उसका पहले वाला रुतबा पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसके चेहरे पर सिर्फ एक गहरी हताशा छाई थी। उसकी पत्नी मायके लौट चुकी थी, बड़े बेटे ने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और छोटा बेटा भी अपने संप्रदाय वापस लौट गया था। इस वक्त वो सच में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। उसके वफादार वांग हुआन ने उसकी इस उदास हालत को देखा। वो कुछ कहना चाहता था पर हिचकिचा गया। वांग युआन ने अपनी नजरें झुकाते हुए खोए खोए से अंदाज में पूछा, क्या बात है? वांग हुआन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मालिक, बड़े कुंवर। वांग युआन ने तुरंत सिर उठाया। क्या उस लड़के को अकला गई? क्या वो अपनी गलती मानकर वापस आ रहा है? उसके दिल में अचानक एक खुशी की लहर दौड़ गई। अगर वो लड़का अपनी जिद छोड़कर वापस लौट आए तो उसे अपनाने में हर्ज ही क्या है? लेकिन वांग हुआन की अगली बात सुनकर उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। मालिक, आपको तुरंत चलना चाहिए। 3 दिन पहले बड़े कुंवर ने चेन यू के दोनों बेटों को मार डाला है और वो हेवन मेंडिंग पवित्र भूमि से भाग निकले हैं। अब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। पूरा चेन परिवार पागलों की तरह उनकी जान का प्यासा हो गया है। अगर हमने देर की तो मुझे डर है कि आप उन्हें फिर कभी जिंदा नहीं देख पाएंगे। वांग हुआन ने रोते हुए वो सच उगल दिया जिसे वो पिछले 3 दिनों से अपने सीने में दबाए बैठा था। ये सुनते ही वांग युआन ने मेज पर ऐसा हाथ मारा कि वो पल भर में चकनाचूर हो गई। वो झटके से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जमा देने वाला गुस्सा था। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? एक मामूली सा चेन परिवार मेरे वांग युआन के बेटे को मारने की जुर्रत करेगा? वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। किसी की सिर उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वांग हुआन ने कांपते हुए सफाई दी, मालिक, आपने ही तो हुक्म दिया था कि आपकी इजाजत के बिना हम में से कोई भी बड़े कुंवर को ढूंढने नहीं जाएगा। ये सुनते ही वांग युआन के अंदर का गुस्सा और भी खूंखार हो गया। उसके अपने बेटे को पूरे चेन परिवार ने लगातार 3 दिनों तक जानवरों की तरह खदेड़ा था। वो तो अभी सिर्फ पहले स्तर का एक मामूली साधक है। इस तरह के जानलेवा हमले में शायद अब तक उसकी कब्र पर घास भी उगाई होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने उसे इस कदर मजबूर क्यों किया। वो वापस आकर अपनी एक गलती क्यों नहीं मान सका? जब वो इस गुस्से और पछतावे की आग में जल रहा था, तभी दरवाजे से एक खूबसूरत साया तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वो उसकी पत्नी छिनवान थी। वांग युआन का दिल अभी खुशी से खिलने ही वाला था, लेकिन तभी चटाक, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। छिनवान ने वांग युआन पर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए कहा, हमारे बेटे की जान के पीछे 3 दिनों से लोग पड़े हैं और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। मैं सच में अंधी थी जो मैंने तुमसे शादी की। अगर याओ ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं तो अंधेरे में ही रहती। तुम एक नंबर के ढोंगी हो। अपनी झूठी शान के लिए तुमने अपने सगे बेटे की जान दांव पर लगा दी। तुम एक बाप कहलाने के लायक नहीं हो। छिनवान की आंखों में खौफनाक गुस्सा था। उसका पहले वाला वो नर्म स्वभाव अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें परवाह नहीं है तो मत करो, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। अगर चेन परिवार ने मेरे बेटे का एक बाल भी बांका किया ना, मैं उनके पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगी। वांग युआन के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा था। उसने अपना दर्द छिपाते हुए सफाई दी, सुनो, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे भी तो अभी ही पता चला है। कैसी सफाई? छिनवान की आंखें लाल हो चुकी थी और वो गुस्से से पागल हो रही थी। वांग युआन, अगर तुम में थोड़ी भी गैरत बाकी है तो अभी मेरे साथ चेन परिवार के घर चलो और मेरे बेटे को वापस मांगो। अगर वो मुझे वापस नहीं मिला तो जीते जी मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। अपनी पत्नी की उन ठंडी और नफरत भरी नजरों को देखकर वांग युआन को आखिरकार समझ आ गया कि अगर वो अब नहीं झुका तो उसका परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। शांत हो जाओ, प्लीज मेरी बात सुनो, वांग युआन लगभग गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोला। अपनी पूरी जिंदगी में वो कभी इतना लाचार नहीं दिखा था। चेन परिवार वाले अभी भी उसे ढूंढ ही रहे हैं। इसका मतलब है कि वांग याओ अभी उनके हाथ नहीं लगा है। वो पक्का सुरक्षित होगा। मैं अभी के अभी चेन परिवार के पास जाता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। अपने पति को इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर छिनवान का गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। ठीक है, मैं भी तो देखूं कि तुम इस मामले को कैसे सुलझाते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया तो इस जन्म में मेरी शक्ल दोबारा मत देखना। अपनी पत्नी को कुछ हद तक शांत देखकर वांग युआन ने बिना एक पल गनवाई जोर से दहाड़ते हुए कहा, वांग शुवान, अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करो। हम अभी चेन परिवार के घर घुसेंगे। उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे वांग युआन के बेटे पर हाथ डालें। ये सुनकर वांग शुवान की जान में जान आई। वो बस यही दुआ कर रहा था कि बहुत देर न हो गई हो।
उस दिन पूरे लिंगतियन शहर में तहलका मच गया। हथियारों से लैस लोगों की एक बड़ी भीड़ शहर से बाहर निकली। जुशियान सराय में बैठे लोग कानाफूसी कर रहे थे। सुना तुमने? बुतियन पवित्र भूमि के एक चेले वांग याओ ने चेन परिवार के दो बेटों को मौत के घाट उतार दिया। चेन परिवार का मुखिया तो गुस्से से आग बबूला हो रहा है। उसने कसम खाई है कि चाहे पाताल लोक से ही क्यों न निकालना पड़े, वो उस लड़के को ढूंढ कर ही दम लेगा। ये खबर सुनते ही पूरी सराय में हड़कंप मच गया। बाप रे बाप, ये किस मिट्टी का बना है? चेन परिवार के बेटों से पंगा ले लिया? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है? मैंने सुना है कि वो अनाथ है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। बुतियन पवित्र भूमि में चेन परिवार के वो दोनों लड़के उसे सालों से परेशान कर रहे थे। लगता है जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब जाकर वो फट पड़ा। सराय के एक कोने में बैठे वांग याओ के दो जिगरी दोस्त सु मुफेग और लिंची यह सुनकर सन रह गए। अरे भाई साहब, क्या ये सच में अपने वांग याओ का ही काम है? लौंडो तो बड़ा धाकड़ निकला यार। लिंची घबराहट के मारे हाथ पैर मारने लगा। जल्दी कुछ जुगाड़ लगाओ यार, उस साले ने अभी भी मेरे 5 स्पिरिट स्टोन देने हैं, हम उसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। सु मुफेग उसकी तुलना में थोड़ा शांत था। उससे भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अभी 3 दिन पहले ही तो वो साथ बैठकर दारू पी रहे थे और पलक झपकते ही वो पूरे शहर का मोस्ट वांटेड मुजरिम बन गया। उसने दिमाग दौड़ाते हुए कहा, तू पहले पैनिक करना बंद कर। जितना मैं उसे जानता हूं ना, अगर उसने इतना बड़ा कांड करने की हिम्मत की है तो पक्का बचने का रास्ता भी सोच रखा होगा। मुझे लगता है वो अब तक शहर से कोसों दूर निकल चुका होगा। ये सुनकर लिन ची की जान में थोड़ी जान आई। हाँ, ये भी सही है। अगर उन्हें वो मिल गया होता तो अब तक हम उसकी लाश पर रो रहे होते। सु मुफेग भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मानना पड़ेगा, बंदे में दम तो है। अगर वो इस बार जिंदा बच गया ना, मैं सु मुफेग खुशी खुशी उसे अपना बड़ा भाई मान लूंगा। हाँ, मैं भी। इसके तुरंत बाद दोनों ने बिना वक्त बर्बाद किए अपनी जगह छोड़ी। चलो हम भी उसे ढूंढते हैं। चेन परिवार के हाथ लगने से पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा। सु मुफेग का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेजी से दौड़ने लगा और पल भर में उसके दिमाग में एक ही जगह का नाम आया, हानजियांग शहर। ये वही जगह थी जहाँ जाने के सपने वो अक्सर शराब पीते हुए देखा करते थे। उन्होंने आपस में वादा किया था कि बड़ा आदमी बनने के बाद वो हानजियांग शहर जाएंगे, 10-10 शादियां करेंगे और एकदम अयाशी वाली जिंदगी जिएंगे। सु मुफेग को पूरा यकीन था कि अगर वांग याओ जिंदा है तो वो पक्का वहीं गया होगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, अचानक बाहर से एक जबरदस्त शोर गूंज उठा। सबके सब रास्ते से हट जाओ। भीड़ में मची हलचल के बीच वांग परिवार की सेना अचानक वहां आ पहुंची और फिर आसमान में उस शख्स को देखते ही सब लोग अचानक अपनी जगहों से खड़े हो गए। वांग युआन, हे भगवान, खूंखार उत्तरी दानव राजा जिसके चर्चे सब जगह हैं, वो यहाँ कैसे आ गया? सभी की नजरें उसी पर टिकी थी जो सीधा चेन परिवार की तरफ बढ़ रहा था। तभी लोगों के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, कहीं वो वांग याओ नाम का लड़का उसी का बेटा तो नहीं? लेकिन तुरंत ही किसी ने टोकते हुए कहा, बकवास बंद करो। वांग परिवार का सिर्फ एक ही बेटा है, वांग यांग, जो बुलाव पर्वत का परम शिष्य है। वांग याओ उसका बेटा कैसे हो सकता है? लेकिन वांग युआन के इस तरह आने से पूरे शहर में सनसनी मच गई थी। बाप रे बाप, अब तो पक्का कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। जल्दी चलो, चेन परिवार का तमाशा देखते हैं। यह नजारा देखकर लिंची के पसीने छूट रहे थे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी आफत मोल ले लोगे। उधर दूसरी तरफ चेन हवेली के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। चेन यू अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी अगले ही पल वांग युआन आसमान से नीचे उतरा और सीधे चेन हवेली के मुख्य दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। उसका रुतबा और खौफ इतना ज्यादा था कि चेन यू के तो डर के मारे पैर ही कांपने लगे। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर आया और बोला, मुझे अंदाजा नहीं था कि महाराज यहाँ पधारेंगे। आपके स्वागत में हुई चूक के लिए माफी चाहता हूँ। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज तलवार की चमक उठी। चिन वान अपनी तलवार के साथ बिजली की रफ्तार से वहां उतरी। वांग युआन के कुछ बोलने से पहले ही उसने बर्फ जैसी ठंडी और खौफनाक आवाज में गरजते हुए कहा, चेन यू, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे को चुपचाप मेरे हवाले कर दो, वरना आज मैं तुम्हारे पूरे चेन खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। उसके इतना कहते ही उसकी तलवार की खतरनाक ऊर्जा ने पूरे चेन परिवार और शहर को घेर लिया। वहां मौजूद सभी लोगों की तलवारें कांपने लगी। ये देखकर पूरी भीड़ में हाहाकार मच गया। रे बाप रे, लोगों का शक सच निकला। वांग याओ सच में उन्हीं का बेटा है। सु मुफेंग तो ये सुनकर बुद्ध बन गया। हे भगवान, वो कंजूस लड़का जो बिल चुकाने के नाम पर कुत्ते से भी तेज भाग जाता था, वो खूंखार महाराज का वारिस निकला। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी ही एक मजाक बन गई हो। लेकिन अगले ही पल वो खुशी से झूम उठा। उसका जिगरी दोस्त एक राजकुमार है, तो फिर अब मेरी भी किस्मत चमकने वाली है। उधर मौत के साए में खड़े चेन यू के डर से पैर कांप रहे थे। उसने अपना बहुत दिमाग दौड़ाया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कि आखिर उसने इन दोनों मौत के फरिश्तों का क्या बिगाड़ा है। उसने हड़बड़ाते हुए सफाई दी, महाराज, महारानी जी, भतीजे वांग यांग हमारे चेन परिवार के पास नहीं है। कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? उसका इतना कहना था कि मामला और बिगड़ गया। चिन वान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? अगर मेरे बेटे को खरोंच भी आई ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जिंदा गाड़ दूंगी। पूरे 3 दिन हो गए और तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं। ये सोचकर ही उसका दिल फटा जा रहा था कि उसका बेटा बाहर कितनी मुसीबतें झेल रहा होगा। वो खुद को कोस रही थी कि उसने तुरंत जाकर उसे वापस क्यों नहीं बुलाया। ये भयानक मंजर देखकर चेन यू पसीने से तरबतर हो गया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि चिन वान सच में उसके पूरे खानदान को मिटा देगी, क्योंकि उसके पीछे वांग युआन से भी ज्यादा खौफनाक और ताकतवर हस्ती खड़ी थी। उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। अब उसे अपने बेटे को खोने के दुख की कोई परवाह नहीं थी। उसने सोचा, बेटा मर गया तो क्या, दूसरा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर वांग युआन भड़क गया तो उसकी सदियों की मेहनत पल भर में राख हो जाएगी। इसलिए वो कांपते हुए भगवान की कसम खाकर बोला, महारानी जी, मुझे सच में नहीं पता कि आपका बेटा कहाँ है। मैंने तो आपके बेटे को देखा तक नहीं है। ये सुनकर चिन वान के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही, लेकिन उसे अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस बेटे की वो बात कर रही है वो वांग यांग है ही नहीं, बल्कि वो वांग याओ है, जिसकी जान के पीछे ये लोग पूरे 3 दिनों से हाथ धोकर पड़े हैं। चिन वान कुछ बोल पाती उससे पहले ही पास खड़े वांग युआन से अब और सब नहीं हुआ। वो पलक झपकते ही आगे बढ़ा और चेन यू की छाती पर एक जोरदार वार कर दिया। वक्त बहुत कम था। 1 मिनट की देरी भी बेटे की जान पर भारी पड़ सकती थी। सबसे जरूरी था कि उस जानलेवा हमले को तुरंत रोका जाए। उस वार से चेन यू की हालत पल भर में ही खराब हो गई। उसे जोर से एक बड़े गड्ढे में पटक दिया गया और उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। वांग युआन के सामने उसे आखिरकार समझ आ गया कि असली खौफ क्या होता है। उसकी तो पलटकर वार करने की औकात ही नहीं थी। तभी वांग युआन की बर्फीली आवाज गूंजी, चेन यू, अपने चेन खानदान के एक एक आदमी को अभी वापस बुला लो। अगर मेरे बेटे वांग याओ को एक खरोंच भी आई ना। इतना कहकर वांग युआन को लगा कि सिर्फ इतनी धमकी काफी नहीं है। उसने वहां तमाशा देख रहे सभी लोगों पर अपनी नजर दौड़ाई। पल भर में ही सबके दिलों में एक अनजाना डर बैठ गया। अगले ही पल पूरे शहर में उसकी एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, मैं इस पूरे लिंग तियान शहर की 40 लाख से ज्यादा जिंदगियों को अपने बेटे की चिता के साथ जला दूंगा। पूरे मैदान में शमशान जैसी शांति छा गई। अरे बाप रे, मैं तो बस तमाशा देख रहा था, इसमें मेरा क्या कसूर है? गए, अब तो हम सब मारे गए। अब यहाँ से कोई नहीं बच सकता। गुंडागर्दी है यार, खतरे में तुम्हारा बेटा है और बलि हमारी चढ़ा रहे हो। उस पल वहाँ मौजूद हर इंसान सन रह गया। लिंग तियान में सालों से जमे हुए बड़े बड़े खानदानों के तो जैसे तोते ही उड़ गए। पंगा इस चेन खानदान ने लिया है तो हम इसका खामियाजा क्यों भुगते? इस चेन साले को तो मैं बाद में देखूंगा। छज्जे पर खड़े भूरे कपड़े वाले एक बूढ़े ने गालियां बकते हुए कहा और फिर तुरंत ही छलांग लगाकर शहर के बाहर उस लड़के को ढूंढने निकल पड़ा, क्योंकि कोई भी अपनी जान के साथ जुआ नहीं खेलना चाहता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वांग युआन की बात को मजाक समझे। ठीक उसी वक्त वांग याओ का नाम सुनते ही चेन यू के शरीर की पूरी ताक जैसे निचोड़ ली गई। वांग याओ, उसने तो पूरी छानबीन की थी ना। वांग याओ तो बस एक सड़क छाप गुंडा था। अगर वांग याओ सच में उनका बेटा है तो उन्होंने यह बात दुनिया से छुपाकर क्यों रखी? अगर पहले बता देते तो किसकी जुर्रत थी जो उसका बाल भी बांका कर पाता? ये सोचते ही चेन यू का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया, क्योंकि अभी अभी तो उसने अपने पूरे खानदान को उस लड़के को जान से मारने के लिए भेजा था। तभी उसे अचानक याद आया कि अभी भी एक मौका बाकी है। उसे अभी अभी खबर मिली थी कि वांग याओ ने मौत की खाई में छलांग लगा दी है और उसका कुछ अता पता नहीं है। जब तक लाश नहीं मिलती मतलब वो जिंदा है। ये सोचते ही चेन यू ने तुरंत अपने खानदान के एक बुजुर्ग को कॉलर से पकड़ा और चिल्लाया, तुम लोग अभी के अभी मौत की खाई की तरफ निकलो। चेन यू और बाकी लोगों से कहो कि उसे मारना बंद करें। उस लड़के को जिंदा और सही सलामत मेरे पास लेकर आओ। लेकिन जैसे ही मौत की खाई का नाम उसके मुंह से निकला, वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा कांप उठा। मौत की खाई, हे भगवान, अब वो जिंदा कैसे बचेगा? जो बड़े बड़े खानदान अब तक सिर्फ तमाशा देख रहे थे, अब उनके भी पसीने छूटने लगे। उन्हें तुरंत पता लगाना था कि वांग याओ जिंदा है या नहीं, क्योंकि अगर वो सच में मारा गया तो उन्हें अपने खानदान के वारिसों को बचाने का इंतजाम करना पड़ेगा। किसी की भी वांग युआन के इरादों पर शक करने की हिम्मत नहीं थी। ये लिंग तियान के 40 लाख लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। देखते ही देखते पूरी भीड़ में भगदड़ मच गई। लाखों की तादाद में शक्तियों वाले योद्धा एक साथ शहर के बाहर भागने लगे। सबको डर था कि अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई और वांग याओ मर गया तो वांग युआन के कहर से कोई नहीं बच पाएगा। उधर मौत की खाई का नाम सुनते ही चिन वान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि वांग युआन ने फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया।
चिन वान की आंखें लाल हो गई और आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो रोते हुए बोली, युआन प्लीज जल्दी जाओ और हमारे बच्चे को बचा लो। वांग युआन का दिल दर्द से तड़प उठा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे अच्छे से पता था कि वो मौत की खाई कैसी जगह है। वो तो मौत का साक्षात दरवाजा है। सालों पहले जब वो खुद 6ठे स्तर का एक महान योद्धा था और वहां गिरा था, अब उसकी भी जान जाते जाते बची थी। और वांग याओ, वो तो अभी पहले स्तर के 7वें दर्जे पर ही है। चेन यू, वांग युआन शेर की तरह दहाड़ा और गुस्से में अपना एक जोरदार हाथ दे मारा। चेन यू हवा में उछलकर एक खंभे से जोर से टकराया, लेकिन बिना अपने जख्मों की परवाह किए वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। ठंडे पसीने से उसके कपड़े भीग चुके थे। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी खुद को खींचकर 2 थप्पड़ मारे। उसने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कैसे बक दी। उस खाई में गिरने का मतलब है कि मरने के 99% चांस है। लेकिन चेन यू अपनी जान बचाना चाहता था। वो गिड़गिड़ाया, मालिक, हुजूर, मुझे सच में नहीं पता था कि वांग याओ आपका बेटा है। अगर मेरी 10 जानें भी होती ना, तब भी मैं उसे छूने की जुर्रत नहीं करता। इस खौफ और घबराहट के बीच अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। महाराज, मेरी बात सुनिए। मेरे आदमियों ने उस खाई के नीचे पूरे 3 दिन तक तलाश की है, पर आपके बेटे का कोई नामो निशान नहीं मिला। इसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। मैं अभी और लोगों को उन्हें ढूंढने भेजता हूँ। मेरा वादा है, मैं आपके बेटे को सही सलामत आप तक पहुँचाऊंगा। वांग युआन ने गुस्से से पुकारते हुए कहा, चेन यू, मैं वांग युआन बिना बात के किसी पर जुल्म नहीं करता, लेकिन तुम भगवान से यही दुआ करना कि मेरा बेटा जिंदा हो। अगर उसे खरोंच भी आई ना, तो कसम से तुम्हारी ऐसी मौत लिखूंगा कि रूह भी कांप उठेगी। उसके इतना कहते ही वहां सन्नाटा और दहशत फैल गई। हर कोई मन ही मन दुआ करने लगा। वांग याओ, ओ मेरे भाई वांग याओ, प्लीज तुम मरना मत। बकवास बंद करो और जाकर उसे ढूंढो। वांग युआन ने बात को वहीं खत्म किया और सही जगह का पता चलते ही वो तुरंत मौत की खाई की तरफ निकल पड़ा। उसके जाने के बाद चेन यू की जान में जान आई, पर वो अभी भी कांप रहा था। किसने सोचा था कि उत्तर के महान राजा का इकलौता वारिस पिछले 20 सालों से हमारे इस लिंग तियान शहर में पहचान छुपाकर रह रहा था। मुखिया जी, अब हम क्या करें? जाकर उसे ढूंढो। और क्या, अगर वो नहीं मिला ना, तो हम सब उसके साथ जिंदा दफना दिए जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ सु मुफेग और लिन ची वहां से खिसकने की तैयारी कर रहे थे। छोटू ची, चलो अपने पवित्र स्थल वापस चलते हैं। लिन ची ने उलझन भरे चेहरे से पूछा, क्या हम उसे ढूंढने नहीं जाएंगे? सु मुफेग ने उसके सिर पर एक थप्पड़ रसीद किया। खाक ढूंढने जाएंगे? हम दोनों किस हैसियत से उसे ढूंढेंगे? वे सीधे वापस जाकर बड़े गुरुजी को बताएंगे और फिर हानजियांग शहर के लिए निकलेंगे। लिनची को तब जाकर बात समझ में आई, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने वाले थे, हुस्न की परी जैसी 2 बेहद खूबसूरत लड़कियों ने अचानक उनका रास्ता रोक लिया। अरे, आप दोनों परियों का क्या हुक्म है? सु मुफेग ने सामने खड़ी हसीनों को घूरते हुए कहा और ललचाई नजरों से अपने होंठ चाटे। पर तभी लूजी ने कमर पर हाथ रखा और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, अपनी ये ठरकी और गंदी नजरें हटा ले। सु मुफेग ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ करना, बस आदत से मजबूर हूँ। फिर उसने फौरन बात पलटते हुए अपने पीछे खड़े लिनची की तरफ इशारा किया। परियों, गलत मत समझना, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। असली ठरकी तो ये है, मैं तो एकदम पवित्र कमल के फूल जैसा हूँ, जो कीचड़ में खिलकर भी बेदाग रहता है। एकदम सीधा, सच्चा और खूबसूरत इंसान, जिसके जैसा इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं, और वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। खूबसूरत लड़कियों को देखते ही सु मुफेग की ये पैदाइशी बीमारी फिर से शुरू हो गई थी। उसकी ये नौटंकी देखकर लू जी की हंसी छूट गई। ये लड़का तो बड़ा मजेदार है। सु मुफेग अभी और बकवास करने ही वाला था कि तभी बगल में खड़ी लियानियो ने माथा सिकुड़ते हुए ठंडी आवाज में उसे टोक दिया, बकवास बंद करो। मुझे पता है कि तुम दोनों ही वांग याओ के सबसे करीबी दोस्त हो। मुझे बताओ कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है। लियान यू बहुत चालाक थी। उसकी नजर पहले से ही इन दोनों पर थी। अगर कोई वांग याओ को सबसे अच्छी तरह जानता था, तो वो यही दोनों उसके आवारा दोस्त थे। और लियान यू का सवाल सुनते ही सु मुफेग के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। वो सोच में पड़ गया कि सच बताई या नहीं। उसने बस 1 सेकंड के लिए झिझक दिखाई और एक ठंडी और धारदार तलवार उसकी गर्दन पर आ टिकी। हानजियांग शहर हो सकता है कि वो हानजियांग शहर गया हो। अरे मोहतरमा, बात से काम लीजिए, हथियार से नहीं। हम आराम से बात कर सकते हैं ना। गर्दन पर तलवार लगते ही सु मुफेग ने बिना एक पल सोचे अपने दोस्त को बेच डाला था। वो मन ही मन कह रहा था, मेरे भाई, मुझे माफ करना, मेरी भी मजबूरी थी यार। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की इतनी खूंखार भी हो सकती है। ये तो किसी बर्फ की तरह ठंडी बेरहम कातिल लग रही थी। हानजियांग शहर, वो वहाँ क्या करने गया है? लियान यू तुरंत वहां से नहीं निकली, बल्कि उलझन में आकर उसने सवाल किया। सु मुफेग के पास अब सच उगलने के सिवा कोई रास्ता नहीं था।
दरअसल पहले जब हम साथ में शराब पीते थे ना, तो अक्सर जिंदगी के बारे में लंबी लंबी बातें किया करते थे। कई बार हमारी बातों में हांजियांग शहर का जिक्र आया था। वो हमेशा कहता था कि वो जगह बहुत ही खूबसूरत, शानदार और ऐशो आराम से भरी हुई है। वहाँ की लड़कियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। हमने तय किया था कि जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम वहाँ जाकर जिंदगी के मजे लूटेंगे। मुझे लगता है कि अगर उसके पास जाने की कोई जगह नहीं बची होगी तो वो पक्का हांजियांग शहर ही गया होगा। आखिरकार वो हम तीनों का साझा सपना था। ये सुनते ही लियान्यू का मिजाज अचानक और भी ज्यादा सर्द हो गया। कुछ घंटों बाद सैकड़ों मील बंजर जमीन के ऊपर हजारों आकृतियां एक साथ आसमान चीरते हुए गुजरी। राह चलते लोग इस भयानक नजारे को देखकर सन्न रह गए। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से टपक पड़े? पहाड़ की चोटी के नीचे एक कोने में दुब के दो लोग डर के मारे कांप रहे थे। क्या लोगों की कब्रें खोदने वाला हमारा राज खुल गया? इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक अनजान बुजुर्ग पलक झपकते ही उनके सामने आ धमका। वो लू दाओलिन था। उसने झट से एक की कॉलर पकड़ ली और हड़बड़ी में चिल्लाया, तुम दोनों का नाम क्या है? कहाँ रहते हो? सच सच बताओ। छठे स्तर का खौफनाक दबाव उन पर हावी हो गया। ली हाओ और सूले की रूह कांप उठी। गए काम से। लगता है जिसकी कब्र लूटी थी उसके घर वाले आ गए। मैंने पहले ही कहा था कि ये पाप का काम है। आज नहीं तो कल आफतानी ही थी। तुम माने नहीं, अब तो हमारी मौत पक्की है। वे दोनों गुप्त तरीके से एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, लेकिन लू दाओलिन के पास उनकी बकवास सुनने का वक्त कहाँ था। उसने त्योरियां चढ़ाई और जोर से दहाड़ा। ली हाओ की तो हवा ही निकल गई। वो धड़ाम से घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, हमें माफ कर दो। हमने तो पहली बार ही ऐसा किया है। आप बहुत महान हैं, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। ये सुनकर लू दाओलिन एकदम हक्का बक्का रह गया। ये किस बेवकूफी की बात कर रहे हैं? उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक खौफनाक जानलेवा इरादे ने उन दोनों को घेर लिया। सालो, अगर अब एक भी फालतू बकवास की, मैं अभी तुम दोनों के टुकड़े कर दूंगा। सूले थोड़ा शांत था। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये बुजुर्ग उनसे कोई पुराना हिसाब चुकता करने नहीं आया है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रहा है। इसलिए उसने झट से जवाब दिया, मालिक, हम दोनों स्वर्गीय पवित्र पर्वत के शिष्य हैं। मेरा नाम सूले है और इसका नाम ली हाओ है। बताइए, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं? तब जाकर लू दाओलिन को समझ आया कि ये दोनों वो नहीं है जिन्हें वो ढूंढ रहा है। उसके होंठ फड़के और उसने मन ही मन कोसा, भाड़ में जाए, मुझे क्या पता वांग याओ कैसा दिखता है। मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। फिर लू दाओलिन ने दोबारा पूछा, तो क्या तुम दोनों ने यहाँ आसपास भागते हुए किसी नौजवान को देखा है? सूले थोड़ा चौंका और अचानक याद करते हुए बोला, मालिक, 3 दिन पहले ही सामने वाले उस बंजर मैदान में शायद एक नौजवान अपनी जान बचाकर यहाँ भागा था। उस वक्त हम दोनों यहीं आसपास ही थे। हमने देखा कि उसकी एक बेहद ताकतवर आदमी से लड़ाई हुई और आखिर में उसे मारकर मौत की खाई में गिरा दिया गया। ये सुनते ही लू दाओलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। चेन परिवार ने झूठ नहीं बोला था। वांग याओ सच में उस मौत की खाई में गिरा है और उसे मारकर नीचे फेंका गया है। गए तुम काम से। चेन यू, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लू दाओलिन के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। बुरी तरह घायल होकर उस मौत की खाई में गिरने का मतलब है पक्की मौत। लेकिन इस वक्त वो सिर्फ किसी चमत्कार की दुआ कर सकता था, क्योंकि अब उन सब की जान इसी पर टिकी थी। लू दाओलिन के पास इन दो बेवकूफों के मत्थे लगने का वक्त नहीं था। अगले ही पल वो सीधे उस मौत की खाई की तरफ उड़ गया। ठीक उसी समय उस मौत की खाई के ऊपर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। तभी एक आकृति चमकी। वांग युआन चेन वान को लेकर सीधे खाई के ऊपर आ पहुंचा। चेन यू भी धड़कते दिल के साथ उनके पीछे पीछे था। चट्टान के किनारे खड़े चेन परिवार के कुछ बुजुर्ग एकदम चकराए हुए थे। ये क्या अजीब बात है? अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? क्या इन सबको हमारे कुलपिता ने बुलाया है? क्या हमारे कुलपिता की पहुंच इतनी बड़ी हो गई है? उन्होंने तो लिंगतियन शहर के आधे से ज्यादा योद्धाओं को यहाँ बुला लिया, यहाँ तक कि उत्तरी राजा को भी बुला लिया। हमारे कुलपिता तो गजब हैं यार। इस पहुंच और इन संपर्कों के साथ तो हम पूरे राज्य पर राज कर सकते हैं। वे लोग खुशी से पागल हो रहे थे। चेन यू को आते देख वे तुरंत उसके पास दौड़े। अपनी इस खुशी में उन्होंने चेन यू के उस पीले पड़ चुके चेहरे पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मुखिया जी, आप खुद यहाँ कैसे आ गए? क्या इस छोटे से काम के लिए आपको खुद आने की जरूरत थी? आप बेफिक्र रहिए, आपके आने से बहुत पहले ही मैंने हर तरफ अपना जाल बिछा दिया था। बस वांग याओ एक बार बाहर तो निकले, कसम से उसे ऐसी मौत देंगे कि उसकी लाश तक नसीब नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वो मामूली सा वांग याओ है ही क्या? मैं तो उसे अपने एक हाथ से ही कुचल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, वहाँ का माहौल अचानक से अजीब और खौफनाक हो गया। चेन यू का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा और उसके सिर पर खून सवार हो गया। अगले ही पल जूजिए के चेहरे पर एक लाल रंग का थप्पड़ छप गया। उस थप्पड़ की भयानक ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वो हवा में उड़ता हुआ कई मीटर दूर जा गिरा। बाकी सभी बुजुर्ग डर के मारे कांप उठे।
हम तो आप ही का काम कर रहे थे ना, फिर आप हमें क्यों मार रहे हैं? क्या आप हमारे काम से खुश नहीं हैं? लेकिन चेन यू के पास उन्हें कुछ भी समझाने का वक्त ही नहीं था। वो पागलों की तरह चीखते हुए बोला, हमारे सभी लोगों को तुरंत खबर करो। वांग याओ का पीछा करना अभी के अभी बंद कर दो। उसे ढूंढो और वापस लेकर आओ। और ध्यान रहे, उसे खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। सारे बुजुर्ग सुन न रह गए। अभी कुछ देर पहले तो ये कह रहे थे कि उसे ऐसी मौत देना कि उसकी लाश तक न मिले। अचानक से इनकी बात कैसे बदल गई? ओह, अब मैं समझा। मुखिया जी जरूर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उसे अपने ही हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। और ठीक उसी वक्त उस मौत की खाई के ठीक ऊपर किनवान की सूनी आंखें उस कभी न खत्म होने वाली खाई को घूर रही थी। उसका दिल अंदर तक टूट चुका था। जमीन पर पड़े उन खून के धब्बों को देखकर वो ये सोचकर ही कांप रही थी कि तुमने कितनी तकलीफ सही होगी। तुम तो बस एक मामूली से कल्टीवेटर थे। इतने बड़े खतरे से तुम कैसे बच पाए होगे? वो खुद को कोस रही थी। काश उस वक्त मैं तुम्हें ढूंढने निकल गई होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। वांग युआन, क्या यही वो हिफाजत है जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? किनवान की आंखों में एक ऐसी नफरत और ठंडक थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसे इस तरह देखकर वांग युआन का दिल भी दर्द से चीख उठा। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि घर से निकलते ही तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। वो खुद भी गहरे पछतावे में था। उसने अपने उबलते हुए गुस्से को काबू में किया और उसे दिलासा देते हुए बोला, मेरी बात सुनो, जब तक हमें याओ नहीं मिल जाता तब तक यही उम्मीद है कि वो जिंदा है। तुम अभी से हिम्मत मत हारो, मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा। इतना कहते ही वांग युआन उस मौत की खाई में छलांग लगाने ही वाला था। तभी अचानक नीचे से कुछ लोग उड़कर ऊपर आए। उनके हाथों में एक लाश थी जो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा भर रह गई थी। उस कंकाल को देखते ही किनवान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिरने लगी, क्योंकि उसने उस कंकाल पर पड़ा वो जेड पेंडेंट देख लिया था। ये वही निशानी थी जो उसने बरसों पहले तुम्हें दी थी। उस एक पल में उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। उसके आंसू किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पल भर में ही वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। वांग याओ मारा गया, ये सुनकर चेन यू डर के मारे जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। चेन यू, मैं तेरे खून से इस मौत का बदला लूंगा। वांग युआन की वो भयानक दहाड़ आसमान को भी चीर गई। एक 9वें स्तर के ताकतवर योद्धा के उस कहर ने वहां की पूरी हवा को ही खौफ में बदल दिया था। उसके उस भयानक दबाव से सबका दम घुटने लगा था। चेन यू तो अब अपनी मौत की उल्टी गिनती गिन रहा था। लेकिन तभी एकदम आखिरी मौके पर चेन परिवार का एक बुजुर्ग अचानक जोर से चिल्लाया, अरे ये कपड़े तो चेन यू एक के हैं ना? ये सुनते ही सबकी नजरें एक साथ उसी तरफ घूम गईं। डूबते को तिनके का सहारा मिला हो वैसे ही चेन यू खुशी से उछल पड़ा। क्या तो ये लाश वांग याओ की नहीं है? हुजूर, आप खुद इस कंकाल को देखिए। इन हड्डियों को देखकर लगता है कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो फिर ये आपके बेटे की लाश कैसे हो सकती है? आपका बेटा अभी जिंदा है। ये बात सुनते ही चिनवान ने झटके से अपना सिर उठाया। वो तुरंत एक कदम आगे बढ़ी और ध्यान से देखने लगी। उसके बुझे हुए दिल में एक बार फिर से उम्मीद जाग उठी। नहीं, मेरा याओ, वो अभी मरा नहीं है। मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी। ये देखकर वांग युआन ने भी चेन यू को सबक सिखाने का इरादा छोड़ दिया। उसने जाते जाते बस एक खौफनाक चेतावनी दी, चेन यू, बेहतर होगा तुम यही दुआ करो कि मेरे बेटे को कुछ न हुआ हो, वरना तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिप जाओ,